दोस्तों गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मेरा आवाज आ रहा है? प्लीज कंफर्म कीजिए। यस, थैंक यू अमित सर, थैंक यू। दोस्तों सारथी आईटी सॉल्यूशन की ओर से माई सेल्फ सुनील आप सभी का मैं वेलकम करता हूँ। आज दोस्तों हमने स्पेशल सेशन रखा है 2026 में। यस, न्यू ईयर शुरू है, तो सभी को फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर। और दोस्तों नए साल की शुरुआत बहुत जबरदस्त होनी चाहिए। तो आज 3 तारीख है। आई होप आप सभी ने कुछ जो है ना टारगेट लिया होगा। बहुत सारे लोग टारगेट लेते हैं और पूरा साल भर उस पे लग जाते हैं कंप्लीट करने के लिए। तो अच्छी बात है, जो आपने गोल लिया है, जो टारगेट लिया है, जो भी आपका गोल है, ड्रीम है, टारगेट है, वो 100% कंप्लीट होगा अगर आप अच्छी तरह से वहां पे मेहनत करोगे, कंसिस्टेंसी रखोगे तो जरूर वो हासिल भी करोगे। तो हमेशा की तरह आप लोगों का जनवरी से लेकर दिसंबर तक एक टारगेट रहता है, राइट? आप लोगों को पता है अभी इस साल का जो एमडीआईटी सीओटी टीओटी का टारगेट क्या है? तो मैंने ऑलरेडी ग्रुप में शेयर किया है। तो मिनिमम एमडीआईटी भी बोल सकते हैं तो दोस्तों 13,02,500 का इनकम आना चाहिए, कमीशन। और प्रीमियम की बात करेंगे तो 52 लाख। तो बस दोस्तों वो तो आप सब लोग करेंगे, वो बड़ी बात है। आप लोगों का टारगेट होना चाहिए, बट उससे पहले हमारे पास शतक की भी होना चाहिए, सेंचुरी होना चाहिए, राइट? डबल सेंचुरी होना चाहिए। क्लब मेंबर भी, वो भी हमारा टारगेट होना चाहिए, राइट? और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, जो हम इनकम कमाते हैं वो हमारा 10 गुना होना चाहिए। जो भी आप इनकम कमाए है एल आई सी एजेंसी में, जो भी आज आप नॉर्मल एजेंट हो तो जो भी आपने कमाया है उससे 10 गुना होना चाहिए, ये टारगेट आपको होना चाहिए, राइट? तो आप सभी का मैं वेलकम करता हूँ दोस्तों। आज जो हमने सेशन दिया था, आप लोगों को पता है, बिल्कुल फ्री सेशन है, फर्स्ट सेशन हमारा 2026 का, राइट? तो दोस्तों ये सेशन आपके लिए बहुत हेल्प होने वाला है। अगर आप चाहते हैं 2026 में कोई कुछ गेम चेंजिंग करना चाहते हैं आपके लाइफ में, आपके बिजनेस में, तो एक गेम चेंजर होने वाला है। तो मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, जो मेरा मिशन है, हेल्प एवरी इंश्योरेंस एजेंट बिकम अ बेस्ट रन बिजनेस। तो जिस लिंक ने आपने ज्वाइन किया है, वो लिंक आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका जो करीबी दोस्त है, जो आपका डीओ का ग्रुप है, वहाँ पे शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी बेनिफिट हो जाएगा। लास्ट मोमेंट में कोई लोग कनेक्ट कर सकते हैं, किसी को स्किप हो सकता है, कोई भी कुछ भी हो सकता है, तो भूल गए होगा। बट आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मैंने तो ऑलरेडी सभी ग्रुप में डाला है, बट आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये मेरे मिशन में आप जुड़ जाइए। जिस लिंक से आपने ज्वाइन किया है वो लिंक आपको आपके ग्रुप में शेयर करना है। तो जो शेयर करे टाइप कीजिएगा मी करके, तो मुझे पता भी चलेगा कौन मेरे मिशन में साथ दे रहे हैं। दोस्तों हर एक को साथ में लेके ग्रो करना है, राइट? तो मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, जो लोग शेयर करें प्लीज चाटा फिर डालेगा मी करके। तो दोस्तों 2026 बहुत बढ़िया होने वाला है, और बहुत सारे चेंजेस भी आने वाले हैं हमारे इंश्योरेंस सेक्टर में। वो चेंजेस को चलते आप लोगों का नॉलेजेबल होना खूब इंपॉर्टेंट है। आपका नॉलेज ही आपको आगे लेके जाएगा। अगर जिसके पास नॉलेज रहेगा वही एजेंट पावरफुल होने वाला है। तो दोस्तों आपका नॉलेज आपके साथ होना चाहिए, और आपको ऐसे ऐसे क्लाइंट मिलेंगे इस साल, वो ऑलरेडी बहुत सारे नॉलेजेबल रहेंगे, तो हमको भी नॉलेज उससे ज्यादा होना चाहिए, राइट? करेक्ट। तो दोस्तों आज हमारे जो स्पीकर है, बहुत सारे लोगों ने उनको सुना भी है। तो विजय कुमार नाम है, कंसेप्ट एक्सपर्ट करके पहचान जाते हैं दोस्तों। और इंश्योरेंस फिर मार्केटिंग का दोस्तों 20 साल का एक्सपीरियंस है। और बढ़िया है, एक्चुअली मैं बोलूँगा तो प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर, प्रैक्टिकल नॉलेज उनके पास ज्यादा है। तो दोस्तों और बहुत सारे प्रोजेक्ट भी लेते हैं, आप लोगों को पता है, लास्ट टाइम उनको सुना होगा, बहुत सारे लोग उनके से अटेंड करते हैं। तो दोस्तों मैं आज जो टाइम है, आपने जो टाइम दिया है वो टाइम बहुत ही कीमती है। और जो लाइव सेशन अटेंड करेगा दोस्तों उनको रिकॉर्डिंग मिलने वाला है, जो लाइव नहीं अटेंड करेगा उनको नहीं मिलने वाला है। तो दोस्तों हमारा एक ग्रुप बनेगा, वहां पे मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा। तो दोस्तों मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ, और हमारे बीच ऑलरेडी विजय सर है, तो विजय सर का भी वेलकम करता हूँ। यस विजय सर, गुड इवनिंग सर। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। यस वेलकम। सर गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हाय अमित बाली सर, कैसे हैं आप? आपका चार्ट मिला मुझे, अच्छा लगा। भगवान का नाम लेके शुरुआत कर दी, कोई दिक्कत नहीं है। सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? वॉइस इज क्लियर? आवाज आ रही है मेरी? आ रही कि नहीं आ रही है? ओके चलो, अच्छा है। सो JFM, जनवरी फरवरी मार्च शुरू हो गया, बिजनेस का पीरियड शुरू हो गया, अभी धंधे का टाइम आ गया बाबा। अभी अभी छुट्टी बिट्टी सब बंद, अभी धंधा करने का है।
काम चाहिए बाबा, बिना काम का मजा थोड़ी आएगा। बिना काम का मजा आएगा क्या? नहीं आएगा। तो करना तो पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारा चेंजेस आ रहा है मार्केट में। ठीक है, नो, चेंजेस तो आते रहेगा, क्योंकि बदलाव जरूरी है। अगर बदलाव नहीं होगा तो कैसे चलेगा? बिना बदलाव का धंधा थोड़ी होता है। और मार्केट में तो ऐसा चेंजेस होना जरूरी है। लोग कहते हैं कि एफडीआई आ रहा है, ये आ रहा है, एलआईसी एजेंसी ये प्रॉब्लम होगा, ये मार्केट में है, प्राइवेट कंपनीज बहुत इशू कर रहा है। तकलीफें जितनी ज्यादा उतना धंधा ज्यादा। तकलीफें जितनी ज्यादा उतना धंधा ज्यादा। ये मेरा स्लोगन है। क्योंकि जितना तकलीफ सहोगे उतने आप पावरफुल बनोगे। अगर तकलीफ नहीं सहोगे तो कैसे पावरफुल बनोगे? कोशिश तो करनी पड़ेगी ना, बिना कोशिश का थोड़ी होगा। ऐसा कोई बोलेगा कि नहीं तुम बैठो मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आता हूँ, ऐसा होता है क्या कभी जिंदगी में? कभी भी नहीं होता है। सो बी प्रैक्टिकल, जो भी है क्लियरली बात करता हूँ, बी प्रैक्टिकल, करना पड़ेगा। और मेरा स्लोगन तो सबको पता है कि मैं एक बार बिंदास होके बोलता हूँ कि ये चीज होनी ही चाहिए, मतलब होनी चाहिए। सो मेनी एजेंट्स आर ज्वाइनिंग इन हियर। आपके पास सर ने एक लिंक भेजी है, जरा उसको फॉरवर्ड करेंगे आपके सारे ग्रुप्स में, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी ज्वाइन हो रहे हैं। तो क्या मैं अगर शुरुआत कर दूंगा, फिर बाद में वापस एजेंट पूछते हैं सर यहाँ पे कैसे करना है यहाँ पे। तो मैं कुछ कंटेंट पे बात करने वाला हूँ, बहुत पावरफुल है। क्योंकि सेशन सर ने कहा कि विजय सर, मुझे 1.5 घंटे का समय, 1.5 2 घंटे का समय चाहिए आपका, और स्पेशली चाहिए। तो मैंने ये स्पेशली टाइम ही आपको दे दिया, क्योंकि कुछ एक मीटिंग थी मेरी फिजिकली, उसको मॉर्निंग में मैंने कन्वर्ट करके आपके लिए शाम का टाइमिंग लिया मैंने। तो फिजिकल सेशन कंप्लीट करके फिर अभी शाम के मीटिंग के लिए आपके साथ बैठा हूँ। सो कर दिया सबने, ब्रांच ग्रुप ने फॉरवर्ड वगैरह, क्योंकि कुछ करना है ना यार। मजा आना चाहिए काम करने के लिए। नया साल नई उम्मीदें लाता है साहब। जो बदलेगा वही आगे बढ़ेगा, जो जागेगा वही जीतेगा। 2026 में नए इनकम सोर्स बनाइए, नए लोगों के साथ जुड़िए और खुद पर भरोसा बनाए रखिए। सच कड़वा होता है साहब। नया साल नई उम्मीदें लाता है साहब, जो बदलेगा वही आगे बढ़ेगा। कहना इतना ही है, अगर आगे बढ़ना है तो आपको काम करना पड़ेगा। नया साल नई उम्मीदें लाता है। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो नए चीजों के साथ चलो। क्योंकि क्या होता है कि चलो सर काम हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, लेकिन अपना काम समझाने का है तो उस हिसाब से करते रहने का। और ये नया साल जो है, बहुत सारे लोगों से मैंने सुना है कि नया साल में कुछ बढ़िया होने वाला है, बहुत पावरफुल होगा, जो इस इंडस्ट्री नहीं पूरे हिंदुस्तान की इंडस्ट्री में बदलाव लाएगी। बहुत सारा चीजें बदलाव आएगा, बहुत सारा चीजें सिस्टम में बदलाव आएगा, बहुत सारा कंटेंट में बदलाव आएगा। तो आपकी जिंदगी में बदलाव लाना है। और मैंने ऑलरेडी एक स्टेटमेंट भी दिया था 2 साल पहले। मैंने ओपनली स्टेटमेंट दिया हुआ है। मैं जो भी बात करता हूँ क्लियरली करता हूँ, कि एलआईसी एजेंट को 2026 2027 के बाद जो सुनहरे दिन आएंगे ना, वो सबसे पावरफुल दिन रहेंगे, ध्यान में रखिएगा। जस्ट बेटा, देवांग मैं 9 के बाद फोन करता हूँ। तो जो जिंदगी में आपके सुनहरे दिन आएंगे, वो सबसे पावरफुल आने वाले, ध्यान में रखना। एलआईसी का ये जो अभी चल रहा है, 3 4 साल हो गया, बहुत सारा अप एंड डाउन आ रहा है, बहुत सारा चेंजेस हो रहा है मार्केट में, बहुत सारा अभी यूएस में भी प्रॉब्लम हुआ है, सब जगह पे प्रॉब्लम जो है इकोनॉमिकली वर्ल्ड वाइड। तो इसका इफेक्ट हिंदुस्तान पे बहुत ज्यादा पड़ता है, इंडिया पे ज्यादा पड़ता है। तो उसका इंश्योरेंस इंडस्ट्री का जो बदलाव है वो 2027 तक स्टेबल हो जाएगा। लेकिन उसके बाद आपकी जिंदगी बहुत बदलने वाली है। तो वो जिंदगी अगर बदलनी है या बदलेगी, तो उसके पहले आपको भी बदलना जरूरी है ना। अगर मैं सोचूंगा 2027 के बाद अच्छा होगा, तब तक मैं अगर बैठ के रहूंगा, तो क्या करोगे फिर? कमाने कमाई नहीं जाएगा तो क्या करोगे? 2027 से कैसे चलेगा? क्योंकि मुझे अगर बदलाव चाहिए, मुझे अगर कुछ करना है, तो मुझे अभी से शुरुआत करनी पड़ेगी ना। मैं सोच के चलता हूँ मुझे एलआईसी का एजेंसी लिया, मैं एमडीआरटी करना चाहता हूँ, मुझे महीने का 1 लाख रुपए कमीशन चाहिए। दिल पे हाथ रख के बताना, महीने का 1 लाख कमीशन आ रहा है क्या? रिन्यूअल की बात कर रहा हूँ, नया बिजनेस की बात नहीं करूंगा। रिन्यूअल कमीशन 1 लाख रुपए महीने का है क्या? सिंपल सा सवाल है मेरा। है? साइलेंस हो गया। आप बोलेगे साहब ये तो जले पे नमक छिड़कने वाला बात हो गया। ये तो आपको तो ऐसा वैसा बात करते हो जैसे कि सीधा डायरेक्टली हाथ डाल दिया अकाउंट पे।
बाबा मैं तो क्लियर, मैंने पहले ही कहा मैं क्लियर बात करता हूँ, मैं मोटिवेट नहीं करता, क्लियरली बात करता हूँ। मोटिवेशन अपने पास है नहीं, मेरे को मालूम है मेरा सेशन होने के बाद गुब्बारे का हवा निकल जाएगा, क्योंकि रात को है ना, जो उसको अगर मच्छर ने भी काट लिया तो भी वो सू करके निकल जाएगा। वैसे आपका तकलीफ हो जाता है, आप रात को सो जाए, सुबह उठ के देखे ये कौन ट्रेनर था रे, रात को इतना चिल्ला चिल्ला के बात कर रहा था, एक तो दिमाग खराब करके रख दिया, जाने दे मैं मेरा काम करता हूँ। मेरे को मालूम है, अभी भी आप अभी भी मेरे साथ सेशन में बैठे हो ना, मैं हमेशा सेशन में बोलता हूँ और अभी भी बोलूंगा, क्यों? आप मेरा सेशन पे अभी मोबाइल लगा के रखा है, ये विजय कुमार तुमको जितना बात करने का करो, मैं मेरा काम करता हूँ। बराबर है क्या नहीं? मेरे साथ में नहीं हो आप, मैं क्लियर ओपनली बताता हूँ। आप बोलोगे मैं किसी क्लाइंट के साथ बैठा हूँ, अभी जो सामने दिख रहे वो तो दिख रहे। अभी अभिमन्यु कामले साहब दिख रहे, अमित बाली साहब दिख रहे, भगवान मापरे साहब दिख रहे मुझे। बाकी कौन है? रूपाली मैम है। बाकी अभी रविंद्र दुबे साहब अभी आए हैं। क्योंकि मेरे को आदत है, मेरा 22 साल का एक्सपीरियंस है एजेंट के साथ, ध्यान में रखना। मोबाइल लगा के रख दिया, मैं खाना बना रहा हूँ, खाना बना रही हूँ, सिंपल है। तुम तुम्हारा काम करो बात करने का, मेरे को जब लगेगा तब मैं तुमको पूछूंगा। फिर कॉम्बिनेशन कोई अगर पता होगा, कोई कंसेप्ट बताऊंगा, तो विजय सर वो कॉम्बिनेशन रिपीट करोगे क्या? अरे दत्ती की 15 मिनट समझाने के बाद भी एजेंट पूछते, सर वो रिपीट करोगे क्या? कोई भी मेरा ट्रेनिंग ज्यादा से मैं ज्यादा समय देता नहीं, कभी भी मैं 1 1.5 घंटे के ऊपर ज्यादा सिखाता भी नहीं, और मैं सिखाता कम हूँ। मैं सिखाता कम हूँ, मैं वही चीज सिखाता हूँ जो धंधा चाहिए, पैसा चाहिए अपने को। ये एक सिंपल सवाल है अपने को, 1 लाख रुपए महीने का नहीं आ रहा है ना, चलो उसको बनाते हैं, तैयार है क्या? आप बोलेगे साहब क्या करना पड़ेगा? मैं बोलूंगा जाके, अभी किसी ने बोला आपको तुमको तैरना नहीं आता है ना, बोला हाँ नहीं आता है, जाके नदी में कूद जाओ, आप कूदोगे क्या? बोलेगा क्या पागल आदमी है, एक तो तैरना नहीं आता, सीधा बोलते हैं समंदर में डूब जा। केजीएफ का डायलॉग है, मालूम है आपको? केजीएफ का एक डायलॉग मेरे को बहुत वो गहराई से सोचने के लिए मजबूर करता है, कौन सा मालूम है? समंदर कितना गहरा है। वो जब सवाल पूछते हैं ना, समंदर कितना गहरा है, वो बोलता है नहीं पता नहीं चल सकता है, आज भी नहीं पता चलेगा आपको समंदर कितना गहरा है, कोई नहीं बता सकता क्लियरली है। लेकिन उसको जब गहराई में जाओगे तब पता चलेगा ना कि वो गहरा कितना है। वैसे ही जिंदगी का एलआईसी का लाइफ है, एलआईसी का लाइफ है। एलआईसी कितना बड़ा है और कितना अंदर तक है, किसी को पता ही नहीं चलेगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं ये तुम्हारा एलआईसी में क्या है, अरे एलआईसी में क्या है वो तुमको समझाने के लिए 2 दिन लगेगा। और एलआईसी में कमीशन 1 लाख महीने का, है दत्त तेरी की। मैं बोलता 1 करोड़ महीने का कमीशन आया तो भी कम है। 1 करोड़, आप बोलेगा ये बहुत ज्यादा हो गया, इधर 1 करोड़ पूरा 5 10 साल में नहीं कमा पा रहा हूँ, इधर 1 करोड़ महीने का बात कर रहे हैं। हो सकता है, करने के लिए चाहो तो सब कुछ हो सकता है। आदमी 28,000 करोड़ का मालिक बनता है, 25,000 करोड़ का मालिक बनता है, 40,000 करोड़ का मालिक बनता है, वो क्या एक दिन में बनता है क्या? उसके पास पैसा एक दिन में आता है? वो मेहनत करता है ना, वो चाहता है कि मेरे को कुछ मिले। अभी 3 महीना आपका जिंदगी का सबसे पावरफुल है। अब बोलेगा 3 महीना, पूरा साल भर में 3 महीना ही ऐसा महीना है कि जो पूरे साल भर का बिजनेस खत्म कर देता है। मेरी बात झूठी लगती तो आपको मालूम है, 20 20 22 25 साल हुए एजेंट यहाँ पे मेरे साथ बैठे हुए। आप सबको पता है जनवरी फरवरी मार्च में इतना धंधा आता है ना। लेकिन धंधा कब आता है मालूम है? बीज बोया रहता है, इसके लिए धंधा आती है। अभी फसल कब कटती है? पकने के बाद। अभी धंधा क्यों बढ़ता है मालूम है? जनवरी फरवरी मार्च में, पूरे साल भर आप उनके साथ मुलाकात करते हो और जनवरी फरवरी मार्च में क्लोज करते हो। जेएफएम का मीनिंग है जनवरी फरवरी मार्च में। एलआईसी का भी सबसे ज्यादा बिजनेस होता है, और सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल यही पीरियड में आता है। इतिहास उठा के हिस्ट्री चेक कर लो एलआईसी का। अभी आप उतरोगे ना, पहला रुकावट आएगा, किधर जा रहा है, क्या करने गए? पहला रुकावट यही है, किधर जा रहा है। वो कोई बोलेगा कोई नहीं, तुम्हारे मन में वहम आएगा, ये तू किधर जा रहा है, एक तो प्रोस्पेक्ट है क्या तेरे पास? पहला चीज तो आपके मन में एक ही दिमाग में बैठा, बहुत सारे एजेंट पहला सवाल पूछता है, ये विजय भाई तुम्हें एक्टिविटी बताते लेकिन मिले किससे मिले? अरे जैसे कि दुनिया का पूरा आदमी लोग ही खत्म हो गया है, 140 करोड़ का पूरा हिंदुस्तान का आबादी है। तो ये एजेंट मेरे को बोलते हैं सर मिलने का किसको, किसको प्रेजेंटेशन देने गए? यार किसको प्रेजेंटेशन देने का मतलब, मैं समझ में, मैं शॉक हो जाता हूँ, किसको मतलब सर? बोले नहीं, जितना भी रिलेटिव सबको बता क्या हो गया, वो ले नहीं रहे। बोला फिर? पूरा गांव में बता क्या हो गया? बोला फिर बोला तहसील में। बोला बता क्या हो गया? बोला ठीक है फिर? बोला डिस्ट्रिक्ट खत्म हो गया। बोला नहीं डिस्ट्रिक्ट में घुसा ही नहीं हूँ। भाई कब घुसेगा? आप क्या देखते हो, मेरा सराउंडिंग में हो गया मतलब पूरा खत्म? सराउंडिंग हो गया मतलब खत्म? अद्दत तेरी की यार।
अरे दुनिया पूरी पड़ी है यार, जिधर घूमना चाहते हो उधर घूमो ना, क्या दिक्कत है? तुमको किसने रोका है बंगाल में जाके पॉलिसी बेचने के लिए? तुमको किसने रोका है उड़ीसा में जाके पॉलिसी बेचने के लिए? तुमको किसने रोका है चेन्नई में जाके पॉलिसी बेचने के लिए? किसी ने रोका है क्या? एलआईसी ने भी रोका है क्या? आज तक नहीं। तुम दिल्ली में जाके पॉलिसी बेच के आ जाओ, तुम्हारे लिए एलआईसी वहां की भी ब्रांच खुली हुई है, तुम जाते हो क्या? नहीं। इधर मेरा इधर का ही नहीं होता है, उधर कहाँ जाऊं? क्योंकि इधर ही तुम मिलते नहीं हो ज्यादा। जनवरी फरवरी में बिजनेस करोगे, और मैं प्रैक्टिकली बात करने वाला बंदा हूँ, ओपनली क्लियर बताता हूँ, मेरी बात का थोड़ा कड़वा लगता है सच, लेकिन कड़वा बोलना जरूरी है साहब। मीठा मीठा बोल के डायबिटीज हो जाएगा। तो जनवरी फरवरी मार्च में बिजनेस करना है, 100 पॉलिसी कौन कौन करना चाहता है? मुश्किल है बाबा। 100 पॉलिसी इधर पूरा साल भर में नहीं होता है। आप बोलते हैं 3 महीने में। वो 100 पॉलिसी मैंने 3 महीने का टारगेट नहीं दिया, मैं एक दिन का टारगेट दे रहा हूँ। एक दिन में 100 पॉलिसी करने का है क्या? एक दिन में हो सकता है क्या ओडिसी? एक दिन में हो सकता है क्या? अरे सोचने के लिए सब कुछ हो सकता है, लेकिन करना मन में चाहत होनी चाहिए कि मैं क्या कर सकता हूँ करके। एमडीआरटी करना इजी नहीं है, एमडीआरटी करना बहुत मुश्किल है, लेकिन सोचा जाए तो सब कुछ हो सकता है, ये मैं मान के चलता हूँ। क्योंकि मैं एक ही चीज को बिलीव करता हूँ, करते रहोगे तो हो जाएगा, नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। खुद पे भरोसा रखना पड़ेगा, तभी जाके होगा। क्योंकि पर वही आपको मजबूत बनाता है जो खुद पे भरोसा रखता है। कड़वा सच हमेशा कड़वा रहता है। नया साल नई सोच और नया हौसले के साथ शुरुआत करते हैं। आज के प्रोग्राम की स्पेशलाइजेशन स्टार्ट करेंगे। पहले कुछ ऐसे मूल मंत्र है जिनके ऊपर मैं आज भी काम करता हूँ। मेरा स्लोगन एक ही है, मैं हमेशा एक ही स्लोगन पे काम करता हूँ साहब। मैं क्लियरली बोलता हूँ, काम करना पड़ेगा। तुमको धंधा आया या नहीं आया, तुम्हारा काम है समझाना, तुम्हारा काम है बोलना, तुम्हारा काम है बताना। एमडीआईटी करना ही पड़ेगा। फ्री सेशन है आज का, 3 तारीख है आज की। और ये इस साल का पहला सेशन है जो फ्री में हो रहा है। मेरे भी खुद के फ्री सेशन नहीं हुए, पहला ही डेट सरकार लिया है। क्लियरली बात कर रहा हूँ। और सुनील सर को तो पता है, मैं ओपनली बोलता हूँ, क्योंकि जनवरी फरवरी मार्च में अगर 100 पॉलिसी करनी है तो कुछ डिफरेंट होना जरूरी है। तो ये मोटिवेशन के साथ नॉलेजेबल है और कुछ प्रैक्टिकल है, क्लियरली बताता हूँ। 100 पॉलिसी करने की गारंटी ले रहा हूँ सुनील सर। जिन जो आज ज्वाइन किए उनकी 100 पॉलिसी करने की गारंटी अपने को लेनी है, तो इनका ग्रुप अपने को लेना है और इनको मॉनिटरिंग करना जरूरी है। 3 ही पॉइंट है सबसे इंपॉर्टेंट, रोज मिलना पड़ेगा, रोज बोलना पड़ेगा, रोज बात करनी पड़ेगी। मतलब रोज क्लोजिंग, रोज विजिटिंग, रोज मीटिंग, तभी होगा। आप बोले ये सर एक बात बताओ, इधर तो मार्केट में पूरा सूखा पड़ा है, लोग बोलते हैं पॉलिसी नहीं लेने का है। लोगों को फोन करे, गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम विजय, वो बोलेगा नहीं चाहिए करके। नहीं चाहिए, सीधा क्या बोलेंगे? नहीं चाहिए। अरे नहीं चाहिए मतलब क्या? नहीं, मेरे को एक ही बहुत सारे एजेंट बोलते हैं नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मतलब। डेट चेंज हुआ है क्या? अरे हाँ 25 है, जाने दो ना। एक साल पुराना सेशन चलेंगे, कोई टेंशन नहीं अपने को। टाइमिंग होता है कभी कभी, क्या करेगा, जल्दबाजी में होता है। जरूरी है, डेली काम जरूरी है, तभी होगा। क्योंकि एलआईसी का बिजनेस आज की और 10 दिन के बाद किया कभी भी सक्सेस नहीं होता है। आज बोले कि मैं करता हूँ, आज बहुत अच्छा काम किया, 100 लोगों को बात किया, और कल जाके बैठ के आराम से बैठ गए, कभी भी नहीं। एलआईसी का बिजनेस बूंद बूंद सागर है। एलआईसी का बिजनेस बूंद बूंद सागर है, मानते हो तो मानो। क्योंकि एलआईसी का बिजनेस एक ही स्टेप पे काम करता है, क्या मालूम है? रोज लोगों से बात करो। आपको कभी ऐसा हुआ है बिना बात किए किसी कस्टमर का फोन आ गया, ए आप राजेश भाई है? हाँ एलआईसी का काम करते हैं, हाँ मेरे को एक एलआईसी का पॉलिसी चाहिए, आप आ जाएंगे मेरे घर पे? कभी आया जिंदगी में ऐसा फोन? 20 साल हो गए आपके करियर में, कभी आया क्या ऐसा फोन, बताओ मुझे। कभी भी नहीं आएगा। क्यों? इंश्योरेंस ऑफ सब्जेक्ट ऑफ सॉलिसिटर, बीमा आग्रह के विषय वस्तु लोग लेने के लिए आग्रह करना पड़ता है, अपने को समझाना पड़ता है। ये फॉरेन मार्केट नहीं है साहब, जहाँ पे लोग आपको बोलेंगे हाँ आ जा करके मैं तेरे लिए बैठा हूँ करके। या लोग आपको फोन करके बोलेंगे आप इंश्योरेंस का काम करते हैं, हमारी हमारे लिए डेट आपकी चाहिए, आपकी अपॉइंटमेंट दे दो करके। इंडिया में ऐसा चीज नहीं है। अरे 4 बार जाने के बाद भी उसको वो बोलता है नहीं अभी नहीं सोचेंगे। कब सोचेगा? जाने के बाद। कब सोचेगा? हॉस्पिटलाइज होने के बाद। कब सोचेगा? जब कुछ अनहोनी हो जाएगी घर में, उसके बाद सोचेगा अभी एलआईसी का जरूरत है। तब तक फोन नहीं करेगा सामने से। आप 4 बार जाके आ जाओ, उसको 4 बार बोलने के लिए बहुत बताना पड़ता है, ये साहब आओ क्या, साहब बोलो क्या।
तो ये गणित क्या मालूम है, अपना काम कंटिन्यूशन वर्क है। अपना काम क्या, प्रेजेंटेशन देना है। अपना काम क्या, बोलना है, दैट सिंपल। अपना काम है समझाना। अपना काम बेचना नहीं है। मैं सेल्समैनशिप नहीं सिखाता हूं, मैं सिखाता हूँ बताओ, बता के जाओ। ये साहब एलआईसी का पॉलिसी करने का है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, नहीं करोगे कोई दिक्कत नहीं, मेरा नुकसान है क्या, नहीं है। पर नुकसान तुम्हारा है, क्योंकि एलआईसी का एजेंट कोई हल्का आदमी नहीं है भाई, दुनिया की पूरी टॉप मोस्ट कंपनी का सबसे बड़ा एजेंट है। हिंदुस्तान का नहीं, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा एजेंट है एलआईसी का एजेंट। छोटा मोटा आदमी तुम्हारे घर पे नहीं आ रहा है, वो पॉलिसी इनका थैली लेके तुम्हारे घर पे नहीं आया, तुमको लग रहा है ये एलआईसी का बेचने वाला आ रहा है। ये एलआईसी का आदमी बहुत खतरनाक आदमी है, क्योंकि वो सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी का आदमी है वो, छोटा मोटा आदमी नहीं है। ये टेक्निक जब तक आपके मन में, जहन में नहीं आएगी, तब तक आप उसको बता नहीं पाओगे। सच में हो क्या नहीं हो, सिंपल सा सवाल है मेरा। आप पूरी दुनिया की सबसे बड़ी टॉप मोस्ट कंपनी के एजेंट हो क्या नहीं हो? नहीं तो आप बोले कि आप विजय भाई, हमको तो आप चने के झाड़ पे चढ़ा रहे हो आज। मैं क्लियरली बात करता हूँ, आप पूरी दुनिया की टॉप 25 इंश्योरेंस कंपनीज का रिकॉर्ड चेक कर लो। पूरे हिंदुस्तान का, पूरे वर्ल्ड का सबसे ज्यादा टॉपेस्ट बिजनेस करने वाली इंश्योरेंस कंपनी एलआईसी है। और उसने, और प्रॉब्लम क्या मालूम है, एलआईसी का प्रॉब्लम क्या है मालूम है, एलआईसी लोगों की भलाई के लिए काम करती है। और इसको क्या किया मालूम है, ये बाकी का दुकान मेरी चलती नहीं, तुम्हारी नहीं चलने दूंगा। इसकी वजह से क्या हुआ है कि एलआईसी का नाम लोग बदनाम करते हैं। दुनिया की, पूरे हिंदुस्तान में जितने भी छोटा सा छोटा आदमी क्यों ना हो, उसकी भलाई का काम अपनी एलआईसी कर रही है। और यही भलाई का काम आपको 100 पॉलिसी करा सकता है। बस उसको टेक्निकली चलना जरूरी है। मैं भी बात मानता हूँ, लोग आज पॉलिसी के लिए मना करते हैं। मैं भी आज बात मानता हूँ कि लोगों को 2-2 बार, 3-3 बार प्रेजेंटेशन देने के बाद क्लोज नहीं करते हैं। मैं भी मानता हूँ कि आज म्यूचुअल फंड का बिजनेस बहुत तेजी से, लोग बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड। अरे एलआईसी समझानी दिल में उतारनी पड़ेगी, दिमाग में नहीं। क्योंकि एलआईसी ऐसी नहीं सेल होती है। एलआईसी सेल करने के लिए एल आपको क्या लगता है कि एलआईसी सिंपल ऐसा पॉलिसी है? ए बाबा, एलआईसी सिंपल पॉलिसी नहीं है। एलआईसी आपके परिवार की आत्मा है। आपकी एलआईसी जो है ना, आपके परिवार की आत्मा है। क्यों? एलआईसी का वजूद आपके परिवार के साथ ऐसा है ना, कि अगर आपके परिवार में किसी का कुछ हो जाए ना, तो एलआईसी क्या करती है मालूम है? आपके परिवार के जितने भी मेंबर्स है, उन आपके परिवार की जिम्मेदारी उठाने का काम करती है आपके पश्चात। कोई ऐसा व्यक्ति उठा के देखो आप पूरी जिंदगी में आपके, चैलेंज देता हूँ, चैलेंज। पॉलिसी बेचने का जरूरत नहीं पड़ेगा, समझाने का जरूरत पड़ेगा। उसको पॉलिसी समझाया आपने, लिया नहीं, और जब वो चला गया, उसके परिवार पे क्या बीती है आपको भी पता है साहब। क्लियरली बात कर रहा हूं मैं आपको। ये चीजें है ना, दिल से समझाई जाती है साहब, दिल से समझाई जाती है। हम एलआईसी का प्लान समझाओ, सब डिजाइनिंग वो चीज अलग है, क्योंकि मैं जो प्रोजेक्ट पे बात करने वाला हूँ ना आपसे, वो बहुत इजी है, लेकिन आप उसको डिफिकल्ट कर लेके चलोगे। क्योंकि मैं प्रेजेंटेशन देने का जो तरीका है वो थोड़ा डिफरेंट है मेरा। मैं क्लियर कट आदमी हूँ, क्लियर कट बात करता हूँ, जो भी है ओपनली बोलता हूँ। इसके लिए जो भी है ओपनली बताना है, जरूरी है कस्टमर को। कस्टमर को लगता है कि आए, इनको काम धंधा नहीं, इसके लिए हमको फोन करके हमारे पीछे पड़े। बाबा पीछे पड़े क्यों है मालूम है? क्योंकि तू चला जाएगा, तेरे परिवार का नुकसान नहीं होना चाहिए, इसके लिए पीछे पड़े। तो ये प्रेजेंटेशन के तरीके आपको सीखने जरूरी है। इट इज मोस्ट वैल्यूएबल। तो डेली मीटिंग, डेली विजिटिंग और डेली क्लोजिंग, ये जिंदगी का सूत्र आपका जरूरी है। ये रोज का चाहिए, एवरी डे। इसके बिना काम नहीं होगा आपका। कौन सा कंसेप्ट पे बात किया जा सकता है? करोड़पति प्लान के ऊपर बात किया जा सकता है, क्योंकि लोगों को करोड़पति बड़ा अच्छा लगता है। प्रोस्पेक्टिंग टेकिंग टू अननोन कॉल्स। अभी सबसे बड़ा एक गहरा राज बताता हूं आपको। प्रोस्पेक्टिंग टेक्निक्स फॉर अननोन कॉल्स, ये एक चैप्टर है मेरा। मैं वो क्लियर आपको अभी बातें करते करते, कॉलिंग का स्क्रिप्ट कैसे करते हैं या अननोन को कैसे बात करते हैं, उसके ऊपर बात करूंगा आपसे। क्यों बोलूं मालूम है? आपका एक सवाल बहुत मन में गहरा है। कौन सा? कि सर लोगों से कैसे मिला जाए, या मैं पहला अप्रोच कैसे करूं, या मैं बात क्या करूं लोगों से जो लोग मेरी बात सुनेंगे। एक बात बताओ क्लियरली, एक क्लियरली स्टेटमेंट है। पॉलिसी बेचने के लिए जब जाओगे, तो ये मन में झेक आएगा कि मैं बेचने जा रहा हूं, मुझे क्या है, बेचने जा रहा हूं।
अगर किसी को बात करते करते आपने जस्ट वर्ड बोल दिया कि मैं एलआईसी में काम करता हूँ, मैं करोड़पति प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ, ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, और किसी को आप फोन करके बोलते हो सर मैं एलआईसी का काम कर रहा हूँ, मैं आपके पास एक करोड़पति प्लान का प्रेजेंटेशन देने आ रहा हूँ, आपसे मुलाकात करना चाहता हूँ, दोनों में क्या स्टेटमेंट में फर्क है? ये जस्ट वर्बली अपने बता दिया, और दूसरा आप उसको कन्विंस कर रहे हो। एलआईसी कन्विंस करनी पड़ती है, लेकिन कभी करनी पड़ती है जब तक वो अच्छे से कन्विंस नहीं होता है, जब तक उसको बताया, उसको पूरा नॉलेजेबल किया नहीं जा सकता है, तब तक। क्योंकि मैं एक चीज को मानता हूं हमेशा, कस्टमर है ना, पॉलिसी तभी देता है जब तक उसको विश्वास नहीं होता है। मैं एक चीज को हमेशा मानता हूँ, मैं क्लियरली ओपन बताता हूँ, एक चीज को मैं मानता हूँ, जब तक उसको विश्वास नहीं होता है ना कि ये मेरे जाने के बाद मेरे परिवार की जिम्मेदारी उठा सकता है, तब तक वो आपके परिवार, आपको वो क्लाइंट चेक भी नहीं देता है साहब। क्लियरली बता रहा हूं मैं। क्यों? सब एक सिंपल सा पॉइंट बताता हूँ, आप उसको बताओ कि साहब फॉर एग्जांपल मैं आपको एलआईसी का पॉलिसी नहीं देता हूँ, लेकिन मेरा एक सवाल है, उसका जवाब दे देना आप। मैंने कल भी पूछा था, आज भी पूछता हूँ ये चीज सवाल, कि फॉर एग्जांपल समथिंग एन हैपेंस विथ यू, आपके साथ अगर कुछ अनहोनी हो जाती है, तो क्या आपके परिवार में ऐसे कौन से तीन व्यक्ति है, कि आपके परिवार में ऐसे कौन से व्यक्ति है, लोग हैं, जो आपके परिवार की केयर कर सकते हैं? ऐसे कोई है? उसके पास जवाब ना है साहब, ना है। वो सीधा बोलेगा नहीं है। क्यों नहीं है? वो मैं पूछूंगा आपका भाई तो रहेगा, बोला नहीं, उसका उसका खुद का संसार है, वो खुद का देखेगा कि मेरे घर परिवार का देखेगा। सर आपका साला तो रहेगा, अरे बाबा वो तो छोड़ दे, वो कुछ नहीं देखेगा, मेरे को उसका देखना पड़ता है। फिर बाकी का कोई रिश्तेदार कोई नहीं है। ये जो सवाल है ना, अगर पूछ के देखना, अगर ये नहीं है, प्रेजेंटेशन देने से पहले भी पूछोगे या प्रेजेंटेशन देने के बाद भी पूछोगे ना, आपकी पॉलिसी क्लोज होने का 90% चांस मैं आपको ये पॉइंट पे बताता हूं। क्योंकि अगर ये नहीं है और उसने बोला कि नहीं कोई नहीं है, तो साहब आपको एलआईसी की पॉलिसी का सबसे ज्यादा जरूरत है। क्योंकि एलआईसी का पॉलिसी ऐसा है जो आपके ना रहने पे आपके परिवार की जिम्मेदारी उठाती है, इसके लिए एलआईसी का पॉलिसी जरूरी है। और कस्टमर को भी तभी यकीन आता है कि हाँ, अगर मुझे कुछ हो गया तो ये एलआईसी का ही एजेंट, ये एलआईसी का ही एजेंट, नॉट एलआईसी। उसको भी एलआईसी पे भरोसा नहीं रहता है, कभी भी ध्यान में रखना। किसी भी कस्टमर को एलआईसी पे भरोसा नहीं होता है, वो भरोसा किस पे करता है? एजेंट पे करता है। 99% कस्टमर ऐसे आपको मिलेंगे जो कस्टमर बिलीव किस पे करेंगे? एजेंट के ऊपर बिलीव करेंगे। वो उसको जब तक विश्वास नहीं होता है ये एलआईसी का एजेंट मेरे परिवार को क्लेम का चेक लाके देगा, वो चेक साइन करके आपके हाथ में रखता है। 99% चैलेंज है ये मेरा। और यही है कि जो कस्टमर है ना, अननोन है, उससे भिड़ने का तरीका सिंपल है साहब। आपको काम करना है, आपको आपको लोगों की भलाई करनी है, तो ये मत सोच के चलो कि ये लेगा कि नहीं लेगा। मैं ये सोच के चलो कि मुझे उनको बताना है। अगर आप ये सोचते बैठोगे कि ये पॉलिसी करेगा, ये पॉलिसी कर सकता है, वो पॉलिसी कर सकता है, इसके पास जाऊंगा तो होगा क्या, उसके पास जाऊंगा, तो जिंदगी में सेल कभी नहीं कर पाओगे, प्रेजेंटेशन कभी भी नहीं कर पाओगे। यही सोचते बैठोगे कि इसको जाके मिलोगे क्या, क्योंकि मन में एक डर बैठ जाता है कि यार इसको बताओ क्या नहीं बताओ, यार इसको बताओ क्या नहीं बताओ। बिंदास होके बोलो मेरा काम है बताना, लेगा नहीं लेगा भगवान की इच्छा। मेरा काम है कर्म करना, भगवान की इच्छा करेगा कि नहीं करेगा टेंशन नहीं लेने का। मेरा काम है समझाने का, मैं जाके समझा के आ जाऊंगा, बाकी उसकी इच्छा करे या ना करे, जय राम जी की, कोई टेंशन नहीं अपने को। ये प्रेजेंटेशन है प्रोस्पेक्टिंग का, सिंपल। मैं पूना से आ रहा था बॉम्बे के लिए, और मुझे चाय का आदत है, तो पूना एक्सप्रेस वे पे वो एक पेट्रोल पंप पे रुका था, वहां के नियर रहते, उधर रुका, चाय पी रहा था आराम से, पेट्रोल पंप से थोड़ा आउटसाइड पे, क्योंकि आगे निकल आया तो वो पीछे रह गया था इसके लिए। तो वहां पे एक लड़का सिगरेट पी रहा था, चाय के साथ सिगरेट पी रहा था। तो मैं थोड़ा अतरंगी आदमी हूँ, मेरे को पहचान करनी नहीं पड़ती, मेरे साथ पहचान बहुत सारे लोग करते रहते हैं, या मैं खुद करने के लिए चला जाता हूँ। लोग छोड़ो, मैं खुद करने के लिए जाता, मेरे बाजू में ट्रेन में अगर कोई बैठा रहेगा तो मैं उसके साथ बातें करते करते मेरे जैसे जैसे चलता हूँ। ये मेरी आदत है। तो जैसे वो चाय और सिगरेट पी रहा था, तो मेरे मेरे को थोड़ा हंसी आ गई उसको देख के। तो ऑलमोस्टली
उसको कुछ अजीब लगा कि ये बंदा क्यों हंसा मुझे देख के। तो मैंने स्माइल दिया और मुझे हंसी आई थोड़ी सी। तो उसने भी स्माइल दिया। उसने पूछा मुझे कि आप स्माइल दिए लेकिन आप हंसे क्यों। बोला मुझे, एक्चुअली मुझे लास्ट ईयर का एक किस्सा याद है, आप सिगरेट और चाय पी रहे इसके लिए, कि मेरा लास्ट ईयर प्रोजेक्ट कर रहा था कैंसर केयर का। उसकी वजह से मुझे आपको देख के मुझे हंसी आई। बाकी कुछ नहीं है, क्योंकि मैं ये प्रोजेक्ट कम से कम 1,500-2,000 लोगों को मैंने बताया था। तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा वो अजीब लगा आपका। तो मुझे वो किस्सा याद आया। बोले क्या किस्सा था। बोला किस्सा कुछ नहीं था, सिंपल एक बंदे को मैंने आपकी तरह ही सिगरेट पी रहा था, चाय पी रहा था, तो मैंने जस्ट ऐसे ही बताया उसको कि आप कैंसर केयर का पॉलिसी वगैरह लिया है, क्योंकि आप उसके सिगरेट के पैकेट पे कैंसर इज इंजूरियस टू हेल्थ, वो ऐसा लिखा हुआ था, वो आता है ना तब को आपकी जिंदगी के लिए कैंसर हो सकता है। तो वो पॉइंट मैंने उसको बताया था। तो एलआईसी का पॉलिसी के बारे में उसको पता है कि अगर तू आज कैंसर का पॉलिसी करेगा, चल तुझे आज कुछ नहीं हुआ, लेकिन 2 साल 3 साल 4 साल के बाद अगर तुझे कैंसर डिटेक्ट होता है, तुझे अगर कैंसर डिटेक्ट होता है, तो तेरे परिवार को 1 या 2 करोड़ रुपए मिल सकता है। तो उसके बारे में मैंने उसको बताया था। तो बोले क्या बोला उसने। बोला उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, लेकिन मैंने उसको मेरा ब्राउचर एक छोटा सा कैंसर केयर का और एक विजिटिंग कार्ड मैंने उसको स्टेपल किया हुआ रहता, तो मैंने उसको दे दिया था। उसने घर पे अपने जेब में रखा था। और मैंने कहा था कि जब तक तू है सोचेगा तब तक ये रखना, अगर तुझे यकीन हो जाए कि नहीं करना है तो इसको फेंक देना। तो उसने उसको रखा हुआ था, मैंने क्लियरली बताया था उसको तो रखना करके, कुछ भी जरूरत पड़े फ्यूचर में मुझे बताना करके। तो आफ्टर दैट 1 साल के बाद मेरा वो ब्राउचर उनके पास उसके घर में या उसके डायरी में कहीं तो रहा था। तो वो जो स्कीम मैंने बताई थी ना, तो वो ब्राउचर जो उसमें था, तो 1 साल के बाद उसके मम्मी का पापा का फोन आया मुझे कि आप एलआईसी का काम करते हैं, कैंसर के प्रोजेक्ट पे काम करते हैं स्पेशली। बोला हाँ, हम कैंसर के प्रोजेक्ट पे स्पेशली काम करता हूँ मैं। बोला मैंने बताया था उनको। तो बोले आपने हमारे बेटे को ये कार्ड और ये ब्राउचर देता, आपने ये पॉलिसी क्यों नहीं कराई। तो बोला आपके बेटे का नाम, क्योंकि इतना प्रेजेंटेशन 1,500-2,000 देने के बाद याद नहीं रहता है, तो जस्ट वर्बली प्रेजेंटेशन हुआ था। लेकिन मेरी एक आदत थी कि मैं नोटबुक में एंट्री करके, तो मैंने पूछा नाम और नंबर क्या है उसका, तो आप मुझे बता दीजिए तो मैं चेक करता हूँ। तो मैंने चेक किया, मेरे डायरी में मेरे पास ऑलरेडी 20 साल का रिकॉर्ड है। डीआर सिस्टम का मेरा 20 साल का रिकॉर्ड है प्रेजेंटेशंस का। 20 साल मैंने किससे बात की, किससे नहीं, किससे 10 साल पुराना, 20 साल पुराना आप बोलोगे तो भी मैं वो डेट के निकाल के दे सकता हूँ, ये मेरा हैबिट है। तो मैंने वो चेक किया, तो मैंने हाँ ये बंदा को मैंने बताया था, ये ब्राउचर मैंने दिया था, वो भाई साहब सिगरेट पी रहा था, मस्त चाय पी रहा था, इसके लिए मैंने उसको बताया था। और वो प्रेजेंटेशन उसने माना नहीं मेरी बात। तो बोले अगर अच्छा होता था आपने उसको पॉलिसी दे दी थी, शायद उसके इसके लिए खर्चा मिल जाता था। तो उसके पापा मम्मी पापा ने स्टेटमेंट मुझे दे दिया। बोला क्या हो गया आपके बेटे। बोले नहीं, मेजर स्टेज कैंसर हुआ और वो चल बसा है। तो आपका जस्ट हम देख रहे थे उसका डॉक्यूमेंटेशन, तो उसमें आपका ये कार्ड मिला। तो बंदे ने पूछा मुझे, वो जो जिसके साथ पेट्रोल पंप पे मैं बात कर रहा था उसको ये बात बताने का, तो उसने बोला कि यार क्या वो ऐसा पॉलिसी है या नहीं। बोला नहीं है अभी। मैंने सीधा बोला नहीं है करके। बोला कौन सा पॉलिसी है। मेरे पास पॉलिसी है, 50 लाख मिल सकता है घर वालों को कुछ हो गया तो, और नहीं कुछ हुआ तो 80 लाख तक का मैच्योरिटी है, 5,000 पर मंथ का स्कीम है। बोले सर आपका विजिटिंग कार्ड। मैं मेरा कार्ड दे के आया, मेरा ट्रेनिंग का कार्ड है, मैंने दे दिया। उसके बाद उसका सामने से फोन आया, साहब कभी मिलना है आपसे। बोला मैं किसी एजेंट को भेज देता हूँ, आप कर लेना उससे। बोला आप, मैं एजेंट नहीं हूँ, मैं ट्रेनिंग देता हूँ ऐसे एजेंट्स को। कहना इतना ही चाह रहा हूँ साहब, कहना इतना ही चाह रहा हूँ, अननोन हो या कोई भी हो, आपका एक स्माइल पे लोग प्रेजेंटेशन सुन सकता है। इंपॉर्टेंट है, आपको सीखना जरूरी है उसका। आप बोलेंगे सच में ये किस्सा। मैं बिंदास होके बात करता हूँ, क्लियरली है। बहुत सारे फिजिकल सेशन में बहुत सारे एजेंट ने मेरे को देखा हुआ है कि जब मैं कोई फ्री टाइमिंग मिला, कोई एजेंट मेरे चाय पी रहा हो या कुछ भी हो, तो मैं वेटर के साथ डिस्कशन करता हूँ, जो वहां पे लोग काम करते हैं उनके साथ बातचीत करते रहता हूँ। मेरे को आदत है वो चीज का। तो मैं कहना इतना ही चाह रहा हूँ आपको, प्रोस्पेक्टिंग ऐसा हेजिटेशन नहीं है। जो मिला उसको प्रेजेंटेशन देना, इट इज द मोस्ट पावरफुल। जो मिला उसको प्रेजेंटेशन। ऐसा बहुत सारा टेक्निक है साहब, बहुत सारा, जैसे कॉलिंग का है, अप्रोच का टेक्निक्स है, प्रेजेंटेशन स्टाइल। अप्रोच कैसे करते हैं, क्या अप्रोच करने के लिए, अप्रोच करने के लिए सिंपल सा है। सर मैं एलआईसी का काम करता हूँ, आपको पॉलिसी निकालने में इंटरेस्ट है। सर क्या आपके परिवार में आपके जाने के बाद करोड़ रुपया छोड़ के जा सकते हो क्या, इतना इतना पॉलिसी आपने कुछ करके रखा हुआ है। अगर जवाब ना आए तो मेरे साथ 1 घंटा बैठ सकते हो, तो देखो 1 लाख रुपए प्रीमियम में आप रहोगे तो भी करोड़पति, नहीं रहोगे तो भी करोड़पति। सिंपल सा पॉइंट है। इंपॉर्टेंट सीखना क्या मालूम है, टेक्निक्स तो मेरे पास है, मैं आपको टेक्निक्स बता रहा हूँ।
उसको कैसे मैं डिजाइन करके एक्सप्लेन कर सकता हूँ, वो सीखना जरूरी है। और वो कोई सिखा नहीं सकता, मैं भी नहीं सिखा सकता, कोई कितना भी ट्रेनर है। वो खुद आपके अंदर से जहन से आएगा, क्योंकि ये प्रैक्टिस मेक ए मिरेकल। मैं एक चीज को मानता हूँ, प्रैक्टिस मेक ए मिरेकल। प्रैक्टिस जितना होगा उतना बढ़िया आपका काम होगा। प्रैक्टिस मेक ए मिरेकल। तो सिंपल एक बात है, प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज आएगी। तो प्रोस्पेक्टिंग प्रेजेंटेशन अप्रोच सिस्टम जो है, टेक्निक्स बहुत सिंपल और स्वीट है। आप एलआईसी का काम करते हो, सिंपल बात करो, बोलो, करे या नहीं करे वो बात की बात है। आप क्यों सोचते हो कि वो करेगा क्या? आप क्यों सोचते हो वो होगा क्या? एलआईसी में सबसे बड़ा पॉइंट है कॉलिंग। एलआईसी में सबसे बड़ा पॉइंट है कॉलिंग। मैं आज भी बहुत सारे एजेंट्स को ये बोलता हूँ कि कॉलिंग रोज करो, मजा आएगा। आज रोज कॉलिंग करो, मजा आएगा। आप करते हो रोज कॉलिंग? नहीं। क्या होता है? सर लोग मना कर देते, फोन पटक देते, फोन रखते, गाली देते, ये करते। ये एक एलआईसी का एक एडवाइजर है अपने पास। एलआईसी एडवाइजर है, रोज 100 कॉल करता है, साल का 10-15 लाख रुपए कमाता है। हर साल एमडीडी करता है, 10 से 15 लाख कमाता है। उसके पास कुछ भी नहीं मिलेगा। वो बंदे का काम करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। वो क्या करता है मालूम है? नोटबुक, नोटबुक रहता है उसका। इसके अलावा उसके पास कुछ लैपटॉप मिलेगा ना, कुछ मिलेगा, 2-3 पेन रहेंगे, बस इतना ही काम रहेगा। और उसको वो क्या करता है मालूम है? ए 4 साइज का पेपर रहता है, व्हाइट वाला। ए 4 साइज का पेपर रहता है, ऐसा व्हाइट में रहता है पूरा, ए 4 साइज का। उसको 4 ब्लॉक्स तैयार करता है और रैंडम नंबर लिखता है। रैंडम नंबर लिखता है, नमस्कार मैं एलआईसी का काम करता हूँ, रिटायरमेंट प्लानिंग प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ, आपसे मुलाकात करना चाहिए, तो कब आओ मिलने के लिए? अगर पॉसिबल है तो बता दीजिए, नहीं पॉसिबल है थैंक यू, कोई दिक्कत नहीं। रख देता है। ऐसे कितने नंबर डायल करता है मालूम है रोज के? 100 नंबर। महीने के कितने हो गए? 3,000। साल के कितने हो गए? 36,000। मैं बोला क्या यार, गाली नहीं देते लोग? बोला विजय भाई, गाली मिलेगा, मेरे को क्या करने का, छोड़ देने का। मेरा काम क्या है? लोगों को एलआईसी का बात बोलना। मेरा काम क्या है? लोगों के पास मेरे एलआईसी का प्रोविजन पहुंचाना। मेरा काम क्या है? लोगों के कान में मेरे एलआईसी के बारे में डालना। दैट सिंपल। उसको अगर लेना है करेगा, नहीं करना है छोड़ देगा, कोई दिक्कत नहीं। बोला फिर 10 से 15 लाख साल का कैसे कमाता है? बोला यही है, दिन का 100 कॉल करता हूँ, 100 कॉल में मुझे 2 अपॉइंटमेंट या 3 अपॉइंटमेंट मिल जाता है, 3 अपॉइंटमेंट में से एक आध 2 अपॉइंटमेंट कंप्लीट करता हूँ, मैं प्रेजेंटेशन देता हूँ, क्लोज हो गया तो ठीक है, मेरा काम है प्रेजेंटेशन देना, मेरा टारगेट है उसका 2 अपॉइंटमेंट करने का। पूरे साल भर में 750 अपॉइंटमेंट करता हूँ, साल का 10 लाख रुपए कमा लेता हूँ, टेंशन नहीं लेने का। उसका सिंपल स्टेटमेंट। बोला रोज अगर अगर एक आध दिन 2 अपॉइंटमेंट, बोला होगा ही नहीं। बोला क्यों? रोज का 2 अपॉइंटमेंट कहाँ से मिलता है? बोला जब तक मैं कॉल नहीं करूंगा अपॉइंटमेंट कहाँ से मिलेगा? बोला जब तक 100 कॉल नहीं होते मैं कॉल अपॉइंटमेंट ही नहीं। बोला कभी कभी 5-5 अपॉइंटमेंट मिलते, कभी कभी 10-10 अपॉइंटमेंट मिलते, क्योंकि अभी क्या वर्बलिटी अच्छा हुआ है। अभी तो मैं 100 कॉल करने के लिए टाइम ही नहीं मिलता है, बोले मुझे, मैं सुबह से शाम तक 100 कॉल करता हूँ। सिंपल क्या मालूम है? सिंपल क्या मालूम है? वो 100 कॉल का अभी होता नहीं। वो बोला अभी क्यों नहीं होता? क्योंकि वर्बलिटी अच्छा है। अभी तो सीधा बोल देता हूँ, कन्विंस कर देता हूँ, अभी कन्विंसिंग पावर बढ़ा है मेरा। लेकिन जब नहीं था तब 100 कॉल करते तो मेरे को 2 अपॉइंटमेंट मिलते थे, लेकिन आज कम से कम 8-10 अपॉइंटमेंट मिलते हैं, क्योंकि मैं 100 कॉल का टारगेट रोज का रखा है इसके लिए। हमारा कितना है? हम बोलेंगे साहब 2 अपॉइंटमेंट करने के रोज का, क्या बात है, ये तो खतरनाक काम हो गया। रोज का 2 लोगों से मुलाकात करूंगा, पूरे साल भर में 750 आप लोगों से मुलाकात करोगे, साहब शतकवीर एजेंट आराम से बनोगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या मालूम है? 100 अपॉइंटमेंट ये पूरा 750 दिन का दो, ये महीने का 50 अपॉइंटमेंट, इधर अपना 40 प्रेजेंटेशन, 20 प्रेजेंटेशन नहीं होता है, 15 प्रेजेंटेशन नहीं होता है। और आप बोलेगे विजय भाई किधर यार फंसा रहे हो पोकट का, इधर काम चल रहा है अच्छे से चलने देना। जिंदगी में कुछ पाना है ना, तो कुछ कमाने के लिए, दौड़ने के लिए जाना पड़ता है साहब। ऐसे जिंदगी नहीं बनती साहब। सिंपल सा पॉइंट है, पैसा चाहिए, कमाना पड़ेगा। लेकिन एलआईसी में पैसा नहीं मिलता है साहब। एलआईसी में पैसा नहीं मिलता है। एलआईसी में पैसा नहीं मिलता है सर। आप बोलेगे विजय भाई ये एमडीआरटी सीओटी बनता है उसके लिए क्या पैसा नहीं मिलता है? पैसा नहीं मिलता है, मैं क्लियर बताता हूँ। एलआईसी में, एलआईसी में मिलता है सबसे बड़ा, जो सबसे बड़ा काम कर्म जो है ना, उसका फल मिलता है। एलआईसी में सबसे बड़ा वो चीज को मैं मानता हूँ, कौन सा मालूम है?
जिंदगी में आप पैसा कितना कमाओगे एलआईसी में वो इम्पोर्टेंट नहीं है साहब, लेकिन कर्म बहुत अच्छा मिलेगा एलआईसी में। क्योंकि किसी विडोज के घर पे जब चेक लेके जाते हो, किसी के परिवार में जब क्लेम का चेक लेके जाते हो ना साहब, तो उनके जो आंखों में नमी आती है ना साहब, उनके आंसू जो आते हैं ना, वो जिंदगी की कमाई होती है अपने, क्योंकि हमने उनके परिवार के लिए एक छोटा सा हेल्प किया। वो जिंदगी का अपनी कमाई, अपना पुण्य है साहब वो। इसके लिए मैं पैसे के बारे में कभी नहीं बात करता, मैं ज्यादा बोलता भी नहीं, इतना कमीशन मिलेगा उतना कमीशन कमा, मैं कभी भी नहीं बोलूंगा। मैं सिंपल बोलता हूँ, कर्म अच्छा करो, फल अच्छा मिलेगा। और भगवान ने अपने को सबसे बड़ा गॉड गिफ्ट दे दिया। सुनील सर ने चैटिंग में ग्रुप डाला हुआ है। सो सबके पास चैटिंग में ग्रुप आया हुआ है, एवरीवन। हाँ देखिए, अभी सर ने वापस एक बार डाला हुआ है, तो इसको जरा ज्वाइन कर लो, क्योंकि शतकवीर बनना है आपको साहब। नॉर्मल नहीं है, शतकवीर बनने का है, तो शतकवीर बनने के लिए अभी शुरुआत करने जा रहा हूँ। मेरी बातें अच्छी लगेगी आपको, थोड़ी कड़वी लगेंगी, दिल पे लगेंगी, लेकिन दिल पे लेते लेते आप उसको काम पे भी लीजिएगा। परफेक्ट जा रहा हूँ ना आपके लिए? क्या बोरिंग कर रहा हूँ? नहीं ना? यस। इस ग्रुप में आपको सबको ज्वाइन करना है, सर ने डाला हुआ ऑलरेडी। तो सर इस ग्रुप में हमने जो नए कॉम्बिनेशन है, जो दोस्तों लाइव अटेंड करेंगे, लास्ट तक बने रहेंगे, उनके लिए हम हम्म। इस ग्रुप में कॉम्बिनेशन के पोस्टर देने वाले हैं, जो लेटेस्ट रहेंगे न्यू ईयर के। ओके, चलेगा सर। मिनिमम दो तो पोस्टर मिलेंगे। तो दोस्तों जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अगर ज्वाइन नहीं हो पा रहे तो मुझे व्हाट्सएप पे हाई कीजिए, मेरे नंबर पे, जो मेरा नंबर है 58844736। मैं आपको ग्रुप पे ऐड कर दूंगा अगर आप ज्वाइन नहीं हो पा रहे तो। मैंने चैट बॉक्स में भी नंबर डाला है। तो आप ओके, चलेगा। जो लोग लाइव अटेंड कर रहे हैं उनके लिए मिलेगा। यस, कंटिन्यू सर। ओके। अभी बहुत सारे एजेंट्स के पास एक अभी शादियों का मौसम चल रहा है। किसी के घर में 1 साल की बच्ची है, 2 साल की बच्ची है, 3 साल की बच्ची है, 5 साल की है, या बेटा है, उसके घर में क्लोजिंग करने का या प्रेजेंटेशन क्लोज करने का सबसे बड़ा वीक पॉइंट है। कभी पकड़ा है ऐसा वीक पॉइंट? कभी पकड़ा है? एक स्कीम है अपने पास, अभी मैं ये वर्बली बताता हूँ कभी कभी स्कीम। क्रिएट ए फंड ऑफ योर चाइल्ड फॉर 50 लाख रुपीज बाई इंश्योरेंस फॉर बालक पालक स्कीम। सिंपल है। अभी ये स्कीम क्या है मालूम है? स्कीम सिंपल है, जीवन लक्ष्य और इंडेक्स प्लस का, जिसमें आपके परिवार के लिए 60 लाख रुपए का रिटर्न मिलेगा, 50 से 60 लाख रुपए मैच्योरिटी पे। 25 साल की स्कीम है। मान के चलो आपके घर में एक साल की बच्ची है, 2 साल की बच्ची है, आप कन्यादान करके कहते हो ना। अभी आप क्या करते हो? कन्यादान। तो मैं कन्यादान नहीं बोलता हूँ साहब कभी भी। कन्या अपनी दान की वस्तु नहीं है, अपनी जिगर का टुकड़ा है, तो उसके लिए दान नहीं करते हम लोग। मैं वो वर्ड के खिलाफ रहता हूँ हमेशा। मेरे कोई भी कंसेप्ट में आज तक आपको कन्यादान ये वर्ड मिलेगा भी नहीं। बेटी की शादी के लिए बात करूंगा, या फिर मैं सीधा बोलूंगा कि आ, बालक पालक स्कीम करके बोलूंगा, जो भी है, लेकिन बेटी की शादी के लिए, बिटिया की शादी के लिए, या बच्चे की शादी के लिए एक ऐसा प्रोविजन प्लान बताते हैं। अभी फॉर एग्जांपल उस घर में 1 साल की, 2 साल की, अपने पास बहुत सारा डेटाबेस ऐसा है, आपके मोबाइल में 1000 के कॉन्टैक्ट है, उसमें से कम 40-50 लोग ऐसे मिलेंगे आपको जिनके घर में 1 साल की, 2 साल की, 3 साल की, चार छोटे बच्चे हैं। उनके लिए पॉलिसी क्लोज करना बहुत ईजी है साहब, बहुत ईजी है। इंपॉर्टेंट है कि उनके साथ बैठना जरूरी है। एक सिंपल सवाल है मेरा। आज 2026 चल रहा है, बच्चा 1 साल का है। 2039 में, 2050 में, 49 में, 2049 में बच्चा 25 साल का हो जाएगा। 25 साल का, 24 साल का, जो भी उम्र हो जाएगी। क्या आपने ऐसा प्रोविजन करके रखा है कि उस वक्त उसके लिए, जिंदगी भर के लिए, या उसके उस टाइम के लिए आपने कोई पेंशन स्कीम या कोई ऐसा प्रोविजन जो उसको हर साल पैसा मिले, या कोई ऐसा प्रॉपर्टी क्रिएट करके रखा है, या फिर ऐसा कोई उसके लिए पैसा आपको मिल सकता है लमसम अमाउंट का, ऐसा कोई छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट किया आपने? सिंपल सा सवाल है मेरा, कस्टमर के लिए सिंपल सा सवाल है। कस्टमर का 90% जवाब ये आएगा, नहीं सोचा तो है लेकिन अभी करना है। 90%। सोचा तो है लेकिन अभी करना है। ट्राई करना, मेरा स्टेटमेंट को आप ट्राई करना। सोचा तो है लेकिन अभी करना है। तो क्यों ना बालक पालक से शुरुआत कर दे। महीने का 5,000 रुपए का स्कीम है।
महीने का 5,000 का स्कीम है। 2,500 रुपये इंडेक्स में लगाना है, 2,500 रुपये लक्ष्य में लगाना है। 6.5 लाख रुपए का लक्ष्य का पॉलिसी 25 साल के लिए आएगा। और इंडेक्स का 30,000 रुपये पर साल का ईयर का प्रीमियम 3 लाख का समय छुड़ाएगा। समथिंग एनी हैपन्स, कुछ हो गया तो परिवार को 40 से 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर है, जीवन लक्ष्य का 7 टाइम्स इंश्योरेंस कवर के हिसाब से। और नहीं कुछ हुआ, भगवान करे कुछ ना हो, 25वें साल पे या कभी भी 20 साल के बाद आपको एजुकेशन के लिए पैसे की जरूरत पड़ी, तो इंडेक्स प्लस 15% के हिसाब से 15 से 20 लाख रुपया 40 से 50 लाख रुपए का रिटर्न दे सकता है साहब। मैं कहना इतना ही चाह रहा हूं आपको, कहना इतना ही चाह रहा हूँ, ये कंसेप्ट जो है ना, 50 लाख रुपया आपके बच्चे की शादी के लिए, आपके लिए, या फिर आपके बच्चे की पूरी परवरिश के खर्चा के लिए, या फिर उसके एजुकेशन के बाद वाली जिंदगी को खड़ा करने के लिए, ये पैसा आप अभी से जमा कर सकते हैं। 50 की बजाय आप 60 लाख बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऊपर नीचे वैल्यूएशन इतना कोई फर्क गिरेगा नहीं उसमें। लेकिन 15 लाख रुपए में 4 गुने रिटर्न वाला प्रोडक्ट, क्योंकि 5,000 पर मंथ का 25 साल में अगर इन्वेस्ट करोगे, 15 लाख रुपए में 60 लाख रुपए का भी रिटर्न बताओगे ना साहब, वाजिब है। यही गणित यही गणित म्यूचुअल फंड वाला बता के जाता है। और हम LIC पॉलिसी, वो 5,000 की बजाय 10,000 का SIP लेके जाता है, लेकिन इंश्योरेंस देता ही नहीं है। अभी मेरा एक सवाल है, बहुत सारे एजेंट मेरे को ये बोलता है कि विजय भाई एक बात बताओ, म्यूचुअल फंड में इजी जाता है, LIC में इजी कन्वर्ट नहीं होता है, उसका एक रीजन है। म्यूचुअल फंड और प्योरली इन्वेस्टमेंट फैक्टर है, वो LIC के साथ नहीं आता है। इंडेक्स प्लस जो है, ये जो म्यूचुअल फंड है ना, वो शेयर मार्केट के साथ है। लेकिन मैं आपको जो कंटेंट बता रहा हूँ ना, वो इंक्लूडिंग ऑफ द इंश्योरेंस है। क्योंकि क्योंकि एक सिंपल है, ओनली इंडेक्स इज नॉट प्रॉफिटेबल फॉर द कस्टमर, और ओनली एंडोमेंट पॉलिसीज आर नॉट प्रॉफिटेबल द कस्टमर। दैट द रीजन इज, लोग कहते हैं कि LIC में रिटर्न कम पड़ते हैं। लोग कहते हैं कि इंश्योरेंस वैल्यूएशन के लिए टर्म इंश्योरेंस लिया जाएगा। LIC का ये सबसे बढ़िया प्रोडक्ट, जीवन लक्ष्य, सबसे बढ़िया प्रोडक्ट। आज कस्टमर के घर में कुछ भी अनहोनी हो जाए ना साहब, तो 7 गुना तक का इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है। नोटिस करना उसके बारे में, पूरा उसका बारीकाई से स्टडी करना, तभी आपको पता चलेगा उसका। और दूसरा, रिटर्न के बारे में जब कस्टमर बोलता है कि LIC में रिटर्न उतने रहे नहीं है, पहले जैसा मिलता नहीं है, क्योंकि वो कंपेयर किसके साथ करता है, म्यूचुअल फंड के साथ करता है। जबकि LIC का और म्यूचुअल फंड का कोई संबंध है नहीं है। मार्केट में फाइनेंशियल डॉक्टर आपको ये बताएंगे, जो फाइनेंशियल CPA वाले, वो बोलेंगे म्यूचुअल फंड में पैसा लगाओ, आपको LIC में पैसा लगाने का जरूरत नहीं। क्यों नहीं लगाने का जरूरत है साहब? क्लियरली बात करता हूं आपसे, म्यूचुअल फंड अच्छा नहीं है, मैं बोल नहीं रहा आपको। लेकिन पहले ना, परिवार का पिलर, जो परिवार का पिलर खड़ा हुआ है ना, जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, उसको मजबूत अगर रखना है ना, तो पहले LIC जरूरी है। पहले LIC जरूरी है, उसके बाद बाकी का इन्वेस्टमेंट जरूरी है। आज भी जिसके घर में म्यूचुअल फंड है ना साहब, 2 साल के बाद एक्सीडेंटल डेथ हो जाए तो कुछ नहीं मिला है साहब। लेकिन जिसके घर में पहला LIC है ना, कुछ हुआ है ना अनहोनी, परिवार में 20-25 लाख रुपए का वैल्यूएशन हमने दिया हुआ है। ये एक केस नहीं है साहब, लाखों केस है। एक केस नहीं बात कर रहा हूं मैं, लाखों केस की बात कर रहा हूँ। और म्यूचुअल फंड की बात करूं तो 25 साल तक SIP कितनी कंटिन्यू रहती है, आपको भी मालूम है और मुझे भी मालूम है। क्योंकि 1% SIPs आर कंटिन्यूसली टिल डेट ऑफ 25 ईयर्स। लेकिन मेरे पास लाखों ऐसे अकाउंट है जो कंटिन्यूसली 25 ईयर्स तक पैसा भरा जाता है। मैं वाजिब करता हूँ, एंडोमेंट आर नॉट गिविंग द रिटर्न राइट नाउ विद मार्केट आर चेंजेस। मार्केट आर चेंजेस, मुझे भी पता है, मार्केट चेंज हो रहा है। लोगों को इन्वेस्टमेंट के बारे में, इसके लिए मैंने स्टेटमेंट दिया ना आपको कि ओनली यूलिफ इज नॉट प्रॉफिटेबल विद कस्टमर, ओनली एंडोमेंट इज नॉट प्रॉफिटेबल विद द कस्टमर, तो दोनों का मर्जिंग आपको रिटर्न में बढ़ाएगा। मैं कहना इतना ही चाह रहा हूँ सब आपसे। प्राइवेट कंपनी का बंदा जब कस्टमर के साथ बैठता है तो 1 लाख रुपए मिनिमम प्रीमियम की बात करता है। और मेरा LIC एजेंट जब बैठता है तो उसको 15,000 की पॉलिसी देने के लिए भी कस्टमर को डर लगता है। क्यों? सवाल बहुत गहरा है मेरा।
प्राइवेट कंपनी का बंदा जब कस्टमर के साथ बैठता है 1 लाख रुपए प्रीमियम की बात करता है, उसके नीचे नहीं बात करता है। जब मेरा एलआईसी का एजेंट बैठता है तो उसको 15,000 की भी पॉलिसी देने के लिए डर लगता है। क्यों? क्या एलआईसी इतनी बुरी है? कि एलआईसी के रिटर्न इतने बुरे हैं? यही गणित मैंने हमेशा बात की, 2 ढाई साल से मैं कंटिन्यूसली यही बात कर रही की है आज भी, कि एलआईसी का आज सुनहरा जो समय है ना, वो बदलाव आने वाला है। मैंने स्टार्टिंग में मैं आपको बताया कि 2027 के बाद आपकी जिंदगी का सुनहरा दिन आने शुरू होने वाले हैं। आपको सिर्फ उसमें एक्टिविटी में काम करना जरूरी है। यही पहला कंसेप्ट है जो आप लोगों के साथ डिस्कस कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि एक ऐसा कंटेंट मैंने तैयार किया जो कंटेंट पे आप कस्टमर को क्लोज कर सकते हो। कस्टमर क्या चाहता है राइट नाउ? अभी कस्टमर क्या चाहता है साहब? शॉर्ट टर्म चाहिए, अच्छे रिटर्न चाहिए, अच्छा इंश्योरेंस चाहिए, और टेंशन फ्री चाहिए। अच्छा रिटर्न चाहिए, अच्छा इंश्योरेंस चाहिए, और शॉर्ट टर्म चाहिए। अगर ये तीनों कंटेंट मैंने आपको दे दिया, अच्छा रिटर्न भी देता हूं चैलेंज के साथ, कैलकुलेट करना, अच्छा इंश्योरेंस भी देता हूं वाजिब वाला, और शॉर्ट टर्म भी देता हूं, लोगों की पॉलिसी मेरे साथ। सिंपल सा कंटेंट है, लोगों की पॉलिसी आप मेरे साथ। रिटर्न वाइज प्लान। जस्ट वेट। 1,70,000 पर ईयर फॉर 16 ईयर, 1,70,000 का इन्वेस्टमेंट है। कितने साल? 16 साल के लिए। कितना प्रीमियम पे करो मालूम है आप? 1,70,000 मल्टीपल बाय 16, 27,20,000 का इन्वेस्टमेंट है 16 साल में। गेट टैक्स फ्री 2 लाख रुपया और 17 साल से 24 साल तक। कितना? गेट टैक्स फ्री 2 लाख रुपया सालाना, टैक्स फ्री 17 साल से 24 साल तक, और मैच्योरिटी पे अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ रुपया। 16 साल कितना दिया? 1,70,000। तो 17 जैसे स्टार्ट हो गया, 2 लाख रुपए आना शुरुआत। कब तक? 24 साल तक, 8 साल तक। मतलब 16 लाख रुपए रिटर्न साहब। 27 लाख लगा के 16 लाख रिटर्न लेके 25वें साल पे गारंटी के साथ 1 करोड़ का रिटर्न देने वाला प्रोडक्ट। और एनीथिंग एनी हैपेंस, कुछ अगर हो गया गलती से ना, तो साहब 50 लाख से 1 करोड़ का रिटर्न है। अब बताओ, आप जीवन लाभ ही दे रहे हो, मैं भी जीवन लाभ ही दे रहा हूं, लेकिन मेरा जीवन लाभ 1,70,000 का है। 1 लाख का नहीं, वो भी 16 साल ही देने का है। और उसके बाद 17वें साल से 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 तक 2 लाख रुपए लेके 1 करोड़ का ये अप्रोक्सीमेटली रिटर्न। और भगवान ना करे कुछ अगर हो गया, तो 50 लाख से 1 करोड़ का इंश्योरेंस कवर दे रहा हूँ। क्योंकि नॉर्मली तो नेचुरली आदमी का डेथ होता नहीं है, नेचुरली बात करूं, नेचुरली तो कम है, लेकिन अगर एक्सीडेंटली हो गया तो 1 करोड़ तक का रिटर्न दे रहा हूं। और क्या चाहिए? सोच के देखिएगा कंटेंट। इट इज द मोस्ट पावरफुल कंटेंट फॉर यूर एमडीआर। मैक्सिमम यू आर कैन प्रेजेंट मिनिमम 100+ प्रेजेंटेशन। अगर पूरे 3 महीने में भी हो जाए ना साहब, ये एमडीआर आज के पहले हो जाएगा आपका। 100 प्रेजेंटेशन देने की बात कर रहा हूं मैं, क्लोजिंग की बात नहीं कर रहा हूं। मैं क्लोजिंग का एक्सपेक्ट कभी भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं एक ही चीज को मानता हूँ, कर्म करोगे अच्छा फल अच्छा मिलेगा। कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, क्योंकि कर्मण्यवादी का रस्ते में फल कदाचन। तो मैं एक ही स्टेटमेंट पे आज भी बिलीव करता हूँ, 1,70,000 के 100 प्रेजेंटेशन दे दो। जितना जो भी बंदे मिले उसकी कैपेसिटी हो, जो भी है, आपको पता है आपके पास इतना साल का डेटाबेस है साहब। डॉक्टर है उसके पास जाके बात कर सकते हो, एडवोकेट है उसको जाके बोल सकते हो, टीचर है उसको जाके बोल सकते हो, एक मेडिकल चलाने वाला बंदा है उसको जाके बोल सकते हो साहब, एक शॉपकीपर है उसके पास जाके बात कर सकते हो साहब, जिसको ये दे सकते हो आप। बिजनेसमैन है, बिल्डर है, आर्किटेक्चर है, बहुत सारा कैटेगरीज है साहब, जो ढूंढने का जरूरत नहीं। जिसका महीने का इनकम 1 लाख के ऊपर है, 50,000 के ऊपर है, उसको आराम से दिया जा सकता है प्लान सर। लेकिन सोच के देखिएगा, 16 साल में इन्वेस्ट करके 17th ईयर से पैसा देना 24 साल तक, और 1 करोड़ अप्रोक्सीमेटली, और 50 लाख से 1 करोड़ का रिटर्न साहब।
714 16 साल के लिए लिया है साहब, 12 लाख सम इंश्योर्ड की पॉलिसी, जिसको 10 साल के लिए सेटलमेंट किया है। मैच्योरिटी, मैच्योरिटी इन सेटलमेंट दिया साहब। क्या दिया? मैच्योरिटी इन सेटलमेंट। उसके बाद 736 25 16 दिया हुआ है, 1 लाख 10 लाख का, जिसकी मैच्योरिटी आएगी 25 26 लाख रुपया। और 873 इंडेक्स प्लस दिखा है मैंने 25 साल के लिए, जिसका ग्रोथ रेट मैंने 15% शो किया हुआ है साहब। 40,000 का प्रीमियम है। मतलब 25 16 साल तक आपकी पार्टी पे करेगी, लेकिन इंडेक्स प्लस का जो पैसा भरना है ना साहब, 714 16 में से पैसा पे करके फिर आपको मैं 2 लाख रुपए दे रहा हूं आपके हाथ में। ऐसा नहीं कि वहां पे एडजस्टमेंट कम ज्यादा होगी, नहीं, क्लियरली है वो। 3 प्लान में साहब आपका प्लान बन रहा है, 16 साल पैसा पे करके। सोच के देखिएगा ये चीज। एमडीआरटी का पहला स्टेप है, मैं आपको शॉर्ट टर्म का गेम दे रहा हूँ। एमडीआरटी का पहला गेम का शॉर्ट टर्म गेम दे रहा हूँ मैं आपको, जिसमें आपको रिजल्ट अच्छा आ रहा है। इस कंटेंट पे लास्ट ईयर मैक्सिमम मेरे हिसाब से कुछ 12 15 एजेंट से मेरे साथ काम किया हुआ है, क्योंकि लास्ट ईयर 100+ एजेंट्स को एमडीआरटी करने में हेल्प की है मैंने। बी प्रैक्टिकली, क्लियरली बात है। लेकिन कुछ कंटेंट ऐसे होते हैं ना साहब। अभी बहुत सारे एजेंट को मन में एक सवाल आएगा, ए विजय भाई, 1,70,000 का कस्टमर अपने पास है या नहीं है? मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि पहले आप शुरुआत 1 लाख प्रीमियम से स्टार्ट करो साहब। जमाना बदल गया आज। नो डाउट अपने पास 3 क्लास है, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, हायर क्लास। अभी हायर क्लास ऐसा है कि जिसका साल का प्रीमियम 5 लाख 10 लाख है, वो इमीडिएटली क्लोज होगा क्या? अभी नहीं होने वाला है, थोड़ा टाइम लगता है उसको। ठीक है। मिडिल क्लास जो है, जिसकी 50,000 1 लाख रुपए महीने की तनख्वाह है, वो इमीडिएटली क्लोज होगा क्या? नहीं। एमडीआरटी अगर सच में गारंटी के साथ करना है, तो ये ऐसे प्रोजेक्ट पे फोकस करना है जिसको मुझे 1 लाख 2 लाख 3 लाख का प्रेजेंटेशन अभी से देना शुरू करना पड़ेगा। वो क्लोजिंग होने के लिए दिसंबर लेगा। अभी क्लोज नहीं होगा, आप गए और वो बोलेगा हाँ यार आया, मस्त प्लान है, अभी अभी साइन कर देते चेक, नहीं बाबा। पहला विजिट हो गया, फिर फरवरी में दूसरा होगा, फिर मार्च में तीसरा होगा। कभी कभी जून जुलाई के बाद वो मिलता है, वो बोलता है अभी नहीं, जून के बाद देखेंगे करके। होता है कि नहीं होता है ऐसा? सिंपल है। इसके लिए मैं अभी से शुरुआत करने की बात कर रहा हूँ उसको, क्योंकि स्टार्ट का साल का तीसरा दिन है आज साहब। कल से चौथा दिन स्टार्ट हो रहा है। स्टार्ट अर्ली, रीच अर्ली। Start early, reach early. You can start your business for early presentations to अपना डेस्टिनेशन पे आराम से पहुंचा जाता है। नहीं तो पहुंचना 10 बजे और 9 बजे उठने के बाद जाओगे तो मजा नहीं आता है। बहुत सारे एजेंट एमडीआरटी कब करते हैं? दिसंबर के बाद, दिसंबर में, नवंबर में। फिर जाग जाते हैं यार, पूरा साल भर कुछ नहीं किया, अभी एमडीआरटी करने का है। नहीं साहब, एमडीआरटी का शुरुआत आज ही हो रही है आपके साथ। सो गो एड फॉर दैट प्रेजेंटेशन। सिंपल है पर। सिंपल एक चीज है साहब, प्रेजेंटेशन। जनवरी फरवरी मार्च में बिजनेस का जो क्राइटेरिया है ना साहब, एमडीआरटी करने का, वो बिलीव करता है। जस्ट वेट। और एक चीज है सर, जब आप प्रेजेंटेशन के लिए जाओगे क्लाइंट के पास, या जब प्रेजेंटेशन के लिए मिलोगे लोगों से, मुलाकात करने के लिए, तो क्लोजिंग पे फोकस देने से बेटर है बेटर प्रेजेंटेशन पे फोकस देना। बहुत सारे एजेंट्स मुझे कहते हैं कि विजय सर, पॉलिसी क्लोज नहीं होती है। जब क्लोजिंग का बात आती है, एक बार मुलाकात कर ली, 2 बार मुलाकात कर ली, 3 बार मुलाकात कर ली, तो क्लोजिंग जल्दी होती नहीं है। एक छोटा सा पॉइंट बताओ आपको, छोटा सा पॉइंट है। मैं 2 एग्जांपल आपको देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपने प्रेजेंटेशन के लिए जब जा रहे हो, प्रेजेंटेशन के लिए मन में ये चाहत रखिए कि इस बंदे को मैं प्रेजेंटेशन दूंगा, मेरा 1 लाख रुपए का प्रीमियम का चेक बनेगा, या 1 लाख रुपए प्रीमियम मैक्सिमम मुझे आ सकता है। इस हिसाब से माइंड में सोच लेके चला हो कि मैं आ सकता है मुझे। और वहां पे जाते हो, फिर उस हिसाब से प्रेजेंटेशन आप देते हो कि इससे मुझे मिलेगा, इससे मुझे मिलेगा, इससे मुझे मिलेगा। माइंड में क्या चल रहा है? मुझे प्रीमियम आने वाला है।
बाई चांस वो प्रीमियम आता ही नहीं है। 90% ऐसा केसेस हुआ है कि आप जो सोच के जाते हो 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए प्रीमियम अपने को आएगा, वहां पे प्रीमियम होता ही नहीं, अपने को प्रीमियम क्लोज होता है, नहीं होता है, मिलता नहीं है। लेकिन कोई ऐसा फोन आता है जिस बंदे को, या फिर कोई ऐसी अपॉइंटमेंट मिलती है, वो बंदा बोलता है मैं सोच के बताऊंगा, आप प्रेजेंटेशन दे दीजिए। तो आप क्या मन में ठान लेते हो कि नहीं यार, उसने बोला है कि सोच के बताऊंगा, तो मैं एक काम करता हूँ, प्रेजेंटेशन तो दे देते, होगा क्लोज तो ठीक है, नहीं तो देखेंगे। जाते हो, प्रेजेंटेशन देते हो, प्रेजेंटेशन देने के बाद मन में क्या सोच है आपकी, इसको मुझे अच्छा प्रेजेंटेशन देना है, इसने बताया कि मैं सोच के बताऊंगा, तो होगा तो ठीक है, नहीं तो कुछ नहीं है। क्या मन में सोचे, होगा तो ठीक है, नहीं तो कुछ नहीं है। लक बाय चांस वो पहली विजिट में नहीं, या फिर दूसरी विजिट में पॉलिसी क्लोज हो जाती है। दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है? पहली सोच क्या थी, ये क्लोज होगा। दूसरी सोच क्या थी, ये होगा तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। इसमें फर्क क्या है साहब, है या नहीं है? क्लियरली पूछ रहा, फर्क है क्या नहीं है? फर्क है, क्या फर्क है? पहली सोच में एक्सपेक्टेशन है, दूसरी सोच में एक्सपेक्टेशन नहीं है। गीता में क्या लिखा है? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म क्या है, बताना है। फल की चिंता की है क्या? दूसरे स्टेटमेंट में नहीं है, पहले स्टेटमेंट में चिंता की है कि नहीं यार वो क्लोज होने वाला है। यही आपके सक्सेस का राज है, यही आपके सक्सेस का राज है। आप बोलेंगे विजय भाई ये थोड़ा अलग पैटर्न, पैटर्न अलग नहीं है साहब। कोई भी सेल्स का देखो, कोई भी सेल्स में देखो आप, रूल एक ही है। मन में विश्वास है, दिया, ठीक है, वो हो गया, ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। वो सेल्स आपका 100% क्लोज हुआ है। मैं इसको मानता हूं हमेशा। करके देखना ये ट्रायल आप, करके देखना आपको कैसे रिजल्ट आता है। और ये पैटर्न आपको रिजल्ट ओरिएंटेड है स्पेशली, इसमें आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। आप करके देखना, क्योंकि ये चीज मैंने महसूस की थी 2017 में। एक एजेंट थे, हमने एमडीआरटी एजेंट थे, उनके साथ हमने एक पैटर्न सीखा था। दैट टाइम हमने एक ही सोच रखी थी कि एमडीआरटी करने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट जा रहा था, तो मैंने उनको एक बात बताया कि आप एक काम करो, ऐसे 50-100 प्रेजेंटेशन ऐसे बताओ कि चलो मान के चलो मेरा काम है प्रेजेंटेशन देना। प्लान टर्म सम एश्योर्ड बताइए, तो अभी क्या बताया मैंने, कौन सा वाला प्लान टर्म सम एश्योर्ड, कौन सा वाला साहब? द्वारका पवार जी, कौन सा वाला प्लान और टर्म सम एश्योर्ड? कौन सा एसएमएस भेजा है? मैंने कुछ भी एसएमएस नहीं भेजा है बाबा, मैं कुछ भी नहीं भेजता हूँ। मैं तो सिंपल सादा आदमी हूँ, मैं कहाँ क्या भेजूंगा आपको। पूरे मार्च में बिजनेस करने के लिए, पूरे मार्च में बिजनेस करने के लिए आपकी फोन की पूरी डायरेक्टरी को एक बुक में लिखना है। आपको एक छोटी सी एक्टिविटी बताता हूं आपको। पूरे मार्च में आपको बिजनेस करने के लिए एक एक्टिविटी छोटी सी दे रहा हूँ, जिसमें आपको क्या करना है, 1000 कॉन्टैक्ट्स आपको लिखने हैं। पहला चैप्टर है 1000 कॉन्टैक्ट्स आपको लिखने हैं। उन 1000 कॉन्टैक्ट्स को जो एक प्रोजेक्ट आपको देने वाला हूँ, जिसमें आपको चैलेंज देता हूँ कि आपकी 31 मार्च तक 100 पॉलिसी गारंटी के साथ होगी। चैलेंज है मेरा। उसके दो टेक्निक्स है। पहला टेक्निक जब मैं एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद दूसरा भी टेक्निक आपको बताऊंगा। दोनों टेक्निक और दोनों तरीके से अगर आप जाओगे, तो आपको उसमें रिजल्ट 101% गारंटी के साथ मिलेगा। गारंटी के साथ मिलेगा, क्योंकि उसमें रिजल्ट आना ही है, ये मैं जान के चलता हूँ। क्योंकि वो रिजल्ट आपको मिलेगा ही, उसमें प्रैक्टिकल है, क्योंकि उसमें जो प्रोजेक्ट बनेगा, जो कंटेंट बनेंगे, वो सबसे पावरफुल कंटेंट है जो आपको रिजल्ट ओरिएंटेड है। सो ऐसा प्रोग्राम, एक कॉन्सेप्ट है जिसमें आप कस्टमर को क्लोज करने के लिए इजी जाए, लेकिन उसके पहले आपको कितने कॉन्टैक्ट तैयार करने? 1000। 1000 कॉन्टैक्ट आपके फोन बुक की लिस्टिंग रखनी है 100 पॉलिसीज कंप्लीट करने के लिए। सो आर ऑफ यू रेडी फॉर दैट 100 पॉलिसीज करने के लिए? तैयार हो? सिंपल सवाल है मेरा, तैयार हो आप 100 पॉलिसीज करने के लिए?
कौन कौन तैयार है 100 पॉलिसीज करने के लिए? ये ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि ये कंटेंट ग्रुप में भेजूंगा मैं वापस, डोंट वरी। ओके, सुरेंद्र, उसके पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट आप सबसे करना चाह रहा हूँ मैं। आप सबसे एक छोटी सी अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। जिंदगी में सक्सेस है ना, एक दिन में नहीं आता है। उसके लिए कंटिन्यूशन वर्क जरूरी होता है। सो मीटिंग को लीव नहीं करना है साहब। मीटिंग लीव नहीं कर रहे, डोंट वरी। कोई नहीं जाएगा, क्योंकि वो सबसे पावरफुल कंटेंट है साहब। अभी इतना 1 घंटा आपने सीखा मेरे साथ, और क्या 1 घंटा और नहीं रुक सकते? लोग तो कहते हैं विजय भाई जितना चालू कर सकते हैं। मैं तो लुधियाना जब मीटिंग के लिए जाता हूँ ना, लुधियाना का मीटिंग शाम को 7 बजे रहता है, और मेरा लुधियाना से बॉम्बे के लिए ट्रेन रहता है। लुधियाना से बॉम्बे के लिए ट्रेन रहता है। वो रात को 1:30 बजे रहती है, अमृतसर एक्सप्रेस। 1:30 बजे रहती है। और जिस होटल में मेरा मीटिंग रहता है, वो स्पेशल मीटिंग रहता है मेरा, स्पेशल। उनको पहले मेरे पूछते हैं कि साहब आप रिटर्न कैसे जाओगे। तो ये शेड्यूल उनको देने के बाद वो बोलते हैं कि ये डेट हमको चाहिए, जब आपका ट्रेन का टिकट जब फाइनल बनेगा, वो ट्रेन हमारे यहाँ से बनेगा, लुधियाना में। तो शाम को मेरा सेशन शुरू होता है। 7 8 9 बजे तक सेशन चलता है, और 9 साढ़े 9 बजे तक। 9:30 बजे के बाद प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के बाद उनका डिनर होता है। 10:30 बजे सारे एजेंट जो एमडीआरटी एजेंट है, टोटली 22 एजेंट, 22 23 एजेंट एमडीआरटी एजेंट है वहां पे, सारे का सारे फिनिश करेंगे डिनर, और फटाक से बोलेंगे विजय भाई चालू करो वापस। 10:30 बजे वापस चालू करता, 11:30 12:15 बजे तक मेरे को छोड़ते ही नहीं। और वो होटल भी ऐसा लेते हैं ना कि नियर अबाउट स्टेशन है, कि 10 मिनट में आपकी बैग उठा के आप सीधा ट्रेन पकड़ो। 12 साढ़े 12 बजे तक मुझे छोड़ते नहीं है। साल में एक बार ट्रेनिंग लेते हैं उधर, और ऐसा पूरा ट्रेनिंग लेते ना वहां पे। इसके लिए कह रहा हूँ मुझे छोड़ो मत अभी। मैं कोई क्लोज नहीं कर रहा हूँ, मैं थोड़ा टेक्निकली बात कर रहा हूँ, थोड़ा पॉज दिया, क्योंकि अभी कंटिन्यूअसली 1 घंटा जब बात करता है कोई ना, और मैं दिल से बात करता हूँ, इसके लिए ज्यादा होता नहीं है। 1 1.5 घंटा जब करता हूँ तो मैं दिल से बात करता हूँ, तो टायर्ड होता थोड़ा। इसके लिए थोड़ा पॉज दिया मैंने, तो इसके लिए टेंशन मत लीजिए, जाइए मत, क्योंकि जो आगे का प्रोजेक्ट बताया ना ना, वो रोंगटे खड़े देने वाला है। इसके लिए थोड़ा सा पॉज दिया मैंने, क्योंकि आज आगे का प्रोजेक्ट आपको शतकवीर बनाने का गारंटी दे रहा हूँ मैं। इजी नहीं है साहब। उसमें उसमें जितने लोगों ने काम किया ना यहाँ पे बैठे, उनको मालूम है वो प्रोजेक्ट कितना पावरफुल है। सबसे पावरफुल प्रोग्राम है। अभी पहला प्रोग्राम आपको पता है, 5,000 रुपये पर मंथ वाला, वो सबसे ताकतवर है, क्योंकि उसमें एक एजेंट ने 140 पॉलिसीज की है। 140। उस प्रोजेक्ट में भी आप काम करोगे ना, जो 5,000 रुपये पर मंथ की स्कीम मैंने बताई थी, जिसमें 50 80 लाख रुपए का रिटर्न मिलेगा, और कुछ हो गया तो 50 लाख रुपए, उसमें भी आप 200 पॉलिसी करोगे, आप एमडीआरटी बनोगे आराम से। रिलैक्स में एमडीआरटी बनते हो। अभी सिंपल एमडीआरटी करना कितना है, 55 लाख रुपए का प्रीमियम चाहिए, और 13 लाख रुपए का कमीशन चाहिए। अभी 55 लाख क्यों है, 52 लाख का प्रीमियम चाहिए, लेकिन 3 लाख एक्स्ट्रा क्यों बोल रहा हूँ? ऊपर नीचे कुछ हो गया तो इसके लिए 55 लाख बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा टारगेट राउंड फिगर पे चलता है। 52 लाख पे नहीं, 55 लाख पे चलेगा मेरा टारगेट। तो 55 लाख का अगर मुझे प्रीमियम लाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पहला चीज तो 1 लाख प्रीमियम के हिसाब से मुझे 55 कस्टमर क्लोज करने पड़ेंगे। है क्या पे आपके पास? नहीं है। दूसरा टारगेट क्या है कि 50,000 प्रीमियम के हिसाब से मैं 110 कस्टमर को क्लोज करूं, तो मेरे एमडेटी आराम से हो सकता है। कितने? 50,000 प्रीमियम के हिसाब से 110 कस्टमर। तीसरा टारगेट क्या है? 25,000 के हिसाब से मैं आराम से 240 कस्टमर क्लोज करूं। पहला वाला ऑप्शन इजी है, दूसरा वाला इजी है, तीसरा वाला इजी है? 1 लाख के हिसाब से 55, 50,000 के हिसाब से 110, और 25,000 के हिसाब से 240, कौन सा ऑप्शन है? 110 वाला, तीसरा वाला। ओहो, तीसरा वाला अच्छा है, 200 पॉलिसी करना, 25,000 का प्रीमियम। अच्छा है तीसरा वाला। तीसरा वाला अच्छा है, क्योंकि 25,000 का प्रीमियम नॉर्मली मिडिल क्लास लोअर क्लास लेवल पे ठीक है।
जिसको जो ऑलरेडी एमडीआरटी एजेंट है उनको पहला ऑप्शन अच्छा है, क्योंकि 55 पॉलिसी में क्लोज कर दो। लेकिन सीओटी करने के लिए पहला ऑप्शन अच्छा है आपके लिए, क्योंकि दूसरे ऑप्शन में जाओगे तो इतना पॉलिसीज करने के लिए भागना पड़ेगा ज्यादा। लेकिन सेकंड वाला भी अच्छा है, वो कोई कम ज्यादा कम लेवल का नहीं है, सबसे पावरफुल है 50,000। तो तीनों ऑप्शन का कैलकुलेशन करके रखो अपने पास, तीनों ऑप्शन का कैलकुलेशन करो। मैं जाने से पहले, जाना नहीं है आपको उसके पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट आपको देना चाहता हूँ, विथ ऑफ ऑल ऑफ योर परमिशंस। क्योंकि मैं जो कंटेंट आपको बताऊंगा उसको कम से कम 20-25 मिनट लगेगा, क्योंकि वो जो कंटेंट आपको एक्सप्लेन करने वाला वो थोड़ा डीपली है। तो उसके पहले मैं एक छोटा सा अनाउंसमेंट आप सबको देना चाह रहा हूँ। सीखना है, जीतना है तो सीखना पड़ेगा, अगर जीतना चाहते हो तो सीखना पड़ेगा। तो सीखने के लिए सारथी आईटी सॉल्यूशन, सारथी आईटी सॉल्यूशन और आईटेक कॉर्पोरेशन, वीके ट्रेनिंग कंसल्टेंसी और अचीवर्स क्लब, ये हमारा एक ग्रुप है जिस फोरम ने, चैंपियंस फोरम ने ये प्रोग्राम लॉन्च किया है। और आज आपके साथ जो ट्रेनिंग है वो सारथी आईटी सॉल्यूशन की तरफ से चैंपियन सीरीज का प्रोग्राम हमने लॉन्च किया है, जिसमें ऑनलाइन एजुकेशनल ट्रेनिंग सेशन, जिसमें 12 महीने में 12 ट्रेनर, 24 सेशन पावरफुल होंगे, सेकेंड और फोर्थ सैटरडे। 5 साल का रिकॉर्ड है हमारा, 5 साल का रिकॉर्ड है। जिस भी डेट को सेशन है, सेकंड और फोर्थ सैटरडे को सेशन मिस नहीं हुआ। और ये सेशन शाम को 7 बजे, भले लक्ष्मी पूजन क्यों ना हो उस दिन सेशन हुआ है, भले दशहरा क्यों ना हो उस दिन सेशन हुआ, भले गणपति का दिन क्यों ना हो उस दिन सेशन हुआ। 5 साल का रिकॉर्ड है हमारा। और दिस ईयर हमारा ये 5वां साल है, 4 साल का रिकॉर्ड और ये 5वां साल, ये भी रिकॉर्ड वही होगा। बेसिक से लेके एमडीआरटी लेवल तक का पूरा मार्गदर्शन, 1,000 से ज्यादा एजेंट ने एमडीआरटी सीओटी और टीओटी का अनुभव किया है, कंप्लीट किए ये प्लेटफॉर्म पे। और 5,000 से ज्यादा एजेंट्स का विश्वास हमारे ऊपर है। इसमें 12 ट्रेनर जो रहेंगे, मैं खुद हूँ लीडिंग ट्रेनर इसमें, और पूरी कंटेंट को मैं लीड कर रहा हूँ। पंजाब सिंह सर का पहला सेशन है 10 जनवरी को, जो 10 तारीख को पहला सेशन शुरू होगा बैच जो। तो पहला सेशन पंजाब सिंह सर का है। दूसरा नवनाथ संगले सर है, प्रशांत सावंत जी है, रजनी झा सर है, विकास शेल्लेकर सर है, राजेश चौधरी साहब, परेश पांचाल जी, सुदेश कालदेवकर सर, दीपक बंसल, तरुण ओझा और निवेदिता अडवाणी मैम। तो मैं कहना इतना ही है, ये जो ट्रेनर है ना, जब मैंने इनको फाइनलाइज किया, हमने मिलके, सुनील सर और मैंने मिलके, क्योंकि ये प्रोजेक्ट हमने स्पेशली एजेंट्स के लिए हर साल कर रहे हैं पिछले 4 साल से, ये 5th ईयर एनिवर्सरी हमारा सेलिब्रेशन है। तो ये प्रोग्राम में हम कुछ नया देते हैं हमेशा, तो इस बार भी हम कुछ नया देंगे। और ये स्पेशलाइजेशन है। पंजाब सिंह सर को मैंने स्पेशल कुछ टॉपिक्स पे, पॉइंट्स के ऊपर कवर अप किया। नवनाथ सर के अलग पॉइंट्स पे, टॉपिक्स पे कवर अप होगा। प्रशांत सावंत सर का अलग टॉपिक, और दो जो डेवलपमेंट ऑफिसर सर एसबीए है, जो रजनी झा सर और विकास शेल्लेकर सर, वो गेस्ट स्पीकर है अपने। उनको एक चैप्टर दिया हुआ है फाइनेंशियल सिस्टम एक्सपेक्ट का, जिसमें ये प्रैक्टिकल इंश्योरेंस एजेंट्स का सबसे बड़ा नीड, वो कवर अप करेंगे। राजीव चौधरी सर तो कॉम्बिनेशन है। परेश पांचाल सर को मैं स्पेशली एम्प्लॉय एम्प्लॉय स्पेशलाइजेशन के लिए लेके आ रहा हूँ। टाइम मैनेजमेंट एंड एक्सपर्ट के लिए सुदेश कालदेवकर सर का स्पेशल सेशन रखा है। दीपक बंसल सर टॉप ऑफ द टेबल एजेंट बात करेंगे अपने साथ। तरुण ओझा जी मोटिवेशनल के लिए, और निवेदिता अडवाणी मैम डिजिटलाइजेशन एआई सिस्टम ऑफ द पावरफुल। तो ये पूरा सेशन जो है, जिसकी कॉस्ट हमने 4,800 रुपये रखी है। कितनी है? ये सारे सेशन वाइज टॉपिक का सीरीज पोस्टर सर ने ग्रुप में डाला रहेगा। पहला सेशन में कौन लेगा, किसका कितना पॉइंट्स है, कैसे टॉपिक्स होंगे, सेकंड सेशन में कौन बात करेगा, तीसरे सेशन में कौन करेगा, डेट वाइज सारी टॉपिक्स डाली हुई है। तो ये जो सेशन है चैंपियन सीरीज का, 10 जनवरी को पहला सेशन है, जिसकी फीस है 4,800। और ये ऑफर रेट हमने पूरे 5th ईयर एनिवर्सरी का है, तो सबके लिए ऑफर रेट दिया है 2,400 का। लेकिन लेकिन एक पॉइंट और है, अगर आपका रजिस्ट्रेशन आज होता है, टोकन अमाउंट देके जो भी है, क्योंकि मुझे भी आइडिया है, तो ये आज रजिस्ट्रेशन करना है, सारथी आईटी सॉल्यूशन की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट आपको मिलेगा, जो स्पेशली इस ऑफर के लिए रहेगा। और ये आपको बुकिंग करना है सर के नंबर पे, 59854736, और 9604025566, किसी भी नंबर पे रजिस्ट्रेशन करके आपको पेमेंट सेंड करना है। आइदर आपको स्कैनर चाहिए, तो ये स्कैनर है सर का, जिस स्कैनर पे आप स्कैनिंग करके पेमेंट सेंड करते हैं, टोकन अमाउंट सेंड करके सर को ही व्हाट्सएप के सेंड करना है आपको। एक चीज है, अगर जीतना चाहते हो तो सीखना पड़ेगा, क्योंकि सीखते सीखते ही कमाया जाता है। एलआईसी का लर्निंग कमाते कमाते दिया जाता है, अर्निंग लर्निंग, क्योंकि हम क्या कहते हैं मालूम है, अर्निंग लर्निंग एजुकेशन जरूरी है।
तो उस हिसाब से हमें इसमें काम करना है। सो डोंट, ये 2400 का ऑफर रेट है आपके लिए, लेकिन एक स्पेशल गिफ्ट है जो सर की तरफ से आपको दिया जाएगा, जो आज के सेशंस में जो उनका रजिस्ट्रेशन है, और ये आज के लिए क्लियरली बता रहा हूँ। कल आप बोलेंगे विजय सर, सुनील सर को बोलेंगे सुनील सर मुझे गिफ्ट चाहिए आपका, तो नहीं मिलेगा। तो गिफ्ट है, टोकन अमाउंट देके आपको रजिस्ट्रेशन करना है। और ये रजिस्ट्रेशन जरूरी है क्योंकि ये 10 तारीख को पहला चीज। सर देखिए, मैं झगड़ा करके पंजाब सिंह सर का डेट लिया है, क्लियरली बता रहा हूँ। मैंने खुद, सुनील सर ने पूछा, सुनील सर ने को बोले कि नहीं मैं सोच के बताता हूँ, मैंने और सुनील सर ने मिल के कॉन्फ्रेंस कॉल करके उनसे बात की, साहब डेट चाहिए आपका, क्योंकि पहला सेशन आपका ही करना चाह रहे, क्योंकि आपका सेशन पहला अगर होगा ना तो एजेंट को काम होगा। पहला सेशन कितने घंटे का होगा मालूम है आपको? उन्होंने क्लियर कट मला है, विजय मैं 2 घंटे के लिए बात नहीं करूंगा। अगर मुझे 10 तारीख दे रहा है तो मैं 2 घंटे के लिए बात नहीं करूंगा, मुझे 2.5 घंटा मिनिमम चाहिए। और आने वाले सैटरडे 10 तारीख को ये प्रोग्राम है, सेकंड फ्राइडे को, तो 2.5 घंटा से 3 घंटा सेशन होगा उनका। और सबसे बड़ी हैरानी वाली बात है, इतनी ज्यादा उम्र होने के बाद भी वो, हम लोग तो बैठे हैं ना अभी, बात करें हम लोग बैठ के, वो बैठते नहीं है साहब। वो उनका टीवी चालू है बैक साइड पे, उनका स्क्रीन, और वो खड़े होके बात करेंगे आपसे 2.5 घंटा। सोच के देखिएगा, इतना पावरफुल मोटिवेशन के साथ। और एमडीआरटी क्यों चाहिए आपका, उसके लिए ये सेशन मैंने अलॉटमेंट दिया है स्पेशली। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, डोंट मिस दिस प्रोग्राम, बुक यूर सीट्स राइट नाउ, और रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। ओके। 1 लाख वाला 150 केसेस सीओटी, ये परफेक्ट है सर। 55, 150 केसेस में सीओटी थोड़ी, 165 केसेस में सीओटी साहब। 1 करोड़ 52 लाख का प्रीमियम है। यस यस, अभिमन्यु कामले साहब, सुनील सर के नंबर पे टेक द स्क्रीन स्क्रीनशॉट फॉर दिस। विजय सर स्क्रीन दिखाइए एक बार। दोस्तों कैसा लगा विजय सर का अभी तक का सेशन? दोस्तों ये तो ट्रेलर था। आप लोगों को सच में कुछ बड़ा करना है 2024 में, आप चाहते हैं। और जो प्रियम दोस्तों, मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग सब एमडाइट ऐसे करेंगे, बट मैं ये गारंटी दे सकता हूँ आप लोगों को कि आप, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ दोस्तों, आप जो अभी जो इनकम कमा रहे हैं ना, उससे 10 गुना इनकम आप कमा सकते हैं अगर आप ये सेशन आप अटेंड करते हैं तो। दोस्तों चैंपियन सीरीज 2026, 12 ट्रेनर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर, तभी आपने अभी तक नहीं किया है। ऑलरेडी कितने लोगों ने पे किया है? पेमेंट डालिएगा। ऑलरेडी कितने लोगों ने ज्वाइन किया है? जो लाइव अटेंड कर रहे हैं उनमें से कितने लोगों ने ऑलरेडी पेड किया है या बुकिंग किया है? तो सर क्यूआर कोड दिखा दीजिएगा। क्यूआर, अगर किसी को क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना है उससे भी पेमेंट कर सकते हैं। मैंने ग्रुप का जो ग्रुप बना है उसमें क्रेडिट कार्ड का लिंक भेजा है। अगर आपको क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना है तो इस ग्रुप में ज्वाइन कीजिएगा, तो आपको क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना है, कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया है ऑलरेडी मेरे ख्याल से, और इंडिया से दोस्तों 1,000 से भी ज्यादा लोग ज्वाइन करते हैं इस प्रोग्राम में। तो अगर आप आपका नाम चाहते हैं, चैंपियन बनना चाहते हैं, चैंपियन सीरीज में आना चाहते हैं, तो दोस्तों आज आपको खाली टोकन बुक अमाउंट देना है, बुक करना है। आपको खाली मिनिमम 500 रुपीज देकर बुक करना है, ताकि आपका सीट बुक हो जाएगा। और बैलेंस पेमेंट आपको 10 तारीख को पहले देना है। और जो आज बुक करेंगे उनके लिए मेरे तरफ से स्पेशल गिफ्ट रहेगा। जो आज पेमेंट करेंगे उनके लिए उनके लिए मेरे तरफ स्पेशल गिफ्ट रहेगा। उसमें कुछ डिस्काउंट भी हो सकता है, कुछ अदर ऑफर भी हो सकता है, बट जिन्होंने आज पे किया है उनको मैं ऑफर दे दूंगा। तो स्क्रीन पे क्यूआर कोड है, वहां पे पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजिएगा, और स्क्रीनशॉट जरूर भेजिएगा जरूर। कितने लोग कर रहे हैं? यस, ऑलरेडी बुक किया है बहुत सारे लोगों ने। चलो कोई नहीं दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि दोस्तों ये 2026, जैसे आज आपने जैसे कंसेप्ट सीख रहे, आपको मालूम हो रहा है एम्ब्रॉयडरी कैसे करने के लिए कितने प्रेजेंटेशन देना है, कैसे करना है, ऐसे आइडियाज बहुत सारे धुरंधर आपको देने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों 12 धुरंधर है। जैसे पहले जो सेशन आ रहे हैं पंजाब सिंह सर, दोस्तों इज अ ग्रेट मैन। हमारे एलआईसी इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ना ऐसा एजेंट कभी हुआ होगा भी नहीं, इतने बढ़िया नॉलेजेबल है। और वो रेडी रेडी है एजेंट के लिए, कम्युनिटी के लिए देने के लिए। तो अगर उनको सुनते हैं ना दोस्तों, आपके सहारे उमड़ते हैं आपके, इतने जबरदस्त मोटिवेटर भी है और खुद एक एजेंट है।
एक बहुत बड़े अचीवमेंट उनकी, बहुत सालों से टीओटी करते आ रहे हैं। तो उनके 2 सेशन रहेंगे। सर एक बार पोस्टर दिखाइएगा। टोटल 12 ट्रेनर है दोस्तों, 12 ट्रेनर, 24 सेशन, 12 ट्रेनर, 24 सेशन, हर एक ट्रेनर के 2-2 सेशन। और सबके डेट दोस्तों, डेट फिक्स है, हर महीने में सेकंड सैटरडे, फोर्थ सैटरडे। क्योंकि दोस्तों पिछले 5 साल से, 4 साल से बहुत सारे लोगों को हैबिट बन चुकी है, क्योंकि हर सेकंड सैटरडे, फोर्थ सैटरडे सेशन होता ही होता है। तो दोस्तों ये सारे 12 परफॉर्मर ट्रेनर को, आप जैसे एजेंट भी है, कुछ लोग डीओ भी है, कुछ ट्रेनर भी है, हमने हमने मिक्स किया है दोस्तों। क्योंकि कुछ एजेंट है जिन्होंने ऑलरेडी अचीवमेंट किया है, नवनाथ सांगड़े जी 19 बार एमडीआरटी, 19 टाइम्स एमडीआरटी, गैलेक्सी क्लब है। दीपक बसर जी टीओटी एजेंट है। सुदेश कालेकर सर टीओटी एजेंट है। परेश पांचाल सर एक्सपर्ट है एम्प्लॉय एम्प्लॉय में। कॉम्बो एक्सपर्ट राजेश सर, कंसल्ट एक्सपर्ट विजय सर, ऑलरेडी आपको अभी सुन रहे हैं सर को। प्रशांत सावंत प्रैक्टिकल सेल्स ट्रेनर, एक्चुअल कॉल करके आपको कैसे अपॉइंटमेंट लेना है वो हम सिखाएंगे सिखाएंगे उसमें। दोस्तों ऐसे 12 ट्रेनर को सुनने का मौका है। आज चांस है आपको बुक करना सीट, क्योंकि नेक्स्ट सैटरडे, आज सैटरडे, नेक्स्ट सैटरडे कोर्स शुरू हो रहा है। तो आज जल्दी जल्दी बुक कीजिएगा आपका सीट, और आज का ऑफर आपको इनकैश कीजिएगा। तो आई होप आप सब लोग आएंगे। अगर आपके पास पेमेंट नहीं है तो मुझे खाली व्हाट्सअप कीजिए, मैं बुक करता हूँ। मेरा बुक सीट बुक करो, तो आपको सीट बुक हो जाएगा। आज खाली बुकिंग करिए। ओके। यस विजय सर, कंटिन्यू सर। यस सर। मिस नहीं करना है क्योंकि कुछ पावरफुल है और कुछ बढ़िया है। सो एमडीआरटी करना है और एमडीआरटी होना है तो उसके लिए ये चीजें जरूरी है। 1000 कॉन्टैक्ट्स को कांटेक्ट करना है। मैंने कहा कि आपको जाना नहीं है, एग्जिट नहीं करना है, फ्री का आइटम हो गया, खत्म हो गया, टेंशन नहीं लेने का, भी निकलते हैं। लेकिन ये 100 पॉलिसी का मटेरियल खत्म हो जाएगा आपका। तो 100 पॉलिसी करना है। ये ईयरली फीस है राजेंद्र पवार साहब, ईयरली फीस है 2400। सो डोंट वेट कि यार करो ही क्या नहीं करो। ठीक है। सो 1000 कॉन्टैक्ट्स आपको 100 पॉलिसी करा सकता है। उसके लिए क्या करना है, लिस्ट तैयार करनी है। दूसरा पॉइंट है कि ओनली क्लोज इट 20 प्रोस्पेक्ट्स। दो ही प्रोस्पेक्ट क्लोज होंगे, लेकिन 100 कॉल, 1000 कॉल जब तक नहीं होंगे, 10,000, 1000 प्रेजेंटेशन, 1000 टेलीफोन कॉल्स, उसमें से 100 प्रेजेंटेशन जब तक नहीं होंगे, 20 प्रोस्पेक्ट क्लोज नहीं होंगे। क्योंकि इस लेवल का ये कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है 17 टाइम्स मनी बैक, जिसका नाम है 17 टाइम्स मनी बैक। आज भी बहुत सारे एजेंट इसको फॉलोअप लेके चलते हैं, आज भी इसको लेके चलते हैं, और ये सबसे पावरफुल रिजल्ट देता है। 259 रुपीज पर डे का प्रीमियम है, ओनली 16 ईयर्स। अभी 259 रुपीज मतलब कितना हो गया साल का प्रीमियम, हो गया आपका 94,535। कितना? 94,535 रुपीज का। 5वें साल, 10वें साल, 15, आपको 40,000 रुपये मिलेगा। 5वें साल, 10वें साल, 15वें साल आपको 40,000, 16, 17, 18, 19, 60,000। उसके बाद 20, 21, 22, 23, 24, 20, 21, 22, 23, 24, 80,000। और 25वें साल पे 35 लाख रुपया। ये ज्यादा भी होगा। 16 साल तक कितना दिया? 94,000 रुपीज। मतलब 16 साल में कितना जमा किया आपने, अप्रोक्सीमेटली अमाउंट कितनी जमा की आपने? 16 लाख रुपया। 5 साल, 10 साल, 15 साल आपको 40 के हिसाब से 1,20,000 मिल गया। 16, 17, 18, 19, 60,000 के हिसाब से आपको कितना रिसीव हो गया? 60,000 के हिसाब से 4 साल में आपको हो गया 2,40,000। और 20, 21, 22, 23, 24 में 80,000 के हिसाब से 5 साल में कितना आ गया? 4 लाख रुपया। और 25वें साल पे 35 लाख लेके 26, 27, 28, 29, 26, 27, 28, 29, 1,45,000। सोच के देखिएगा। 26, 27, 28, 29, 1,40,000। रिटर्न रुक रहा है क्या? आज शुरुआत कर दी, 5 साल के बाद 40 आ गया, 10वें साल 40 आ गया, 15 पे 40 आ गया, उसके बाद 16 से जो पैसा कंटिन्यू 29 तक आ रहा है। ऊपर नीचे नो प्रॉब्लम। लेकिन ये एक चीज है साहब, 16 तक 1,00,000, 16 लाख इन्वेस्ट करके इतना ज्यादा रिटर्न देने वाला प्रोडक्ट, ये सबसे पावरफुल है। ऊपर से आपका एमडीटी का प्रोडक्ट ऐसा भी है, क्योंकि इसमें जो कंटेंट है वो सारे के सारे एंडाउमेंट है। सिर्फ एक आध दो ऊपर नीचे प्रोडक्ट है, लेकिन सबसे पावरफुल रिजल्ट वाला है। 20, 21, 22, 23, 24, 80 लेके 25वें साल पे 35 लाख रुपए, उससे ज्यादा आएगा, लेकिन मैं 35 ही बता रहा हूँ। और
सबसे बड़ा 26, 27, 29, 20। अभी दो एक्टिविटी है, किसी कस्टमर को फोन करते हो, किसी कस्टमर को फोन करते हो, गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम विजय, मैं LIC से बात कर रहा हूँ। गुड मॉर्निंग सर, मैं विजय बात कर रहा हूँ, LIC से बात कर रहा हूँ। सर स्पेशली आपको फोन किया है एक कॉन्सेप्ट बताने के लिए, एक कॉन्सेप्ट बताने के लिए। मुझे नहीं चाहिए ये चीज है, कस्टमर का कोई भी रिप्लाई आ जाए, सर एक 2 मिनट दे दीजिए, सुन लीजिए, आपको करना नहीं करना आपकी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं है। सर फॉर एग्जांपल 5 साल, 10 साल, 15 साल पे आपको 40,000 मिलेगा, 5वें साल पे, 10वें साल पे 15,000, 16, 17, 18, 19 आपको 60,000, और 20, 21, 22, 23, 24 80,000 लेके 25वें साल पे 35 लाख का रिटर्न लेके 26, 27, 28, 29 आपको 1,45,000 मिलेगा। 17 टाइम्स मनी बैक का ये पॉलिसी है। 1 लाख रुपए सालाना प्रीमियम सिर्फ 16 साल जमा करके इंश्योरेंस कवर के साथ ये पॉलिसी मिल रही है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं आके आके समझा दूंगा आपको, दैट सिंपल। इतना ही बोलना है। क्या बोलना है? जैसे मैंने आपको बताया, सर नमस्कार, मैं विजय बात कर रहा हूँ LIC से, स्पेशली मैं आपको फोन किया है 17 टाइम्स मैंने, पहले 17 टाइम्स बोलो ही मत। पहले क्या बोला सर? बात करनी है आपसे 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट सुन के ले लीजिए, करना नहीं करना बात की आपकी बात। सर 5वें साल, 10वें साल आपको मनी बैक है, 5 साल, 10 साल, 15 साल आपको 40 मिलेगा, 16, 17, 18, 19 आपको 60,000 आएगा, 20, 21, 22, 23, 24 आपको 80,000 आके 25वें साल पे 50 लाख, 35 लाख लेके प्लस 26, 26, 27, 28, 29 आपको 1,45,000 मिलेगा सर, विद इंश्योरेंस कवर के साथ। सिर्फ 260 रुपए का प्रीमियम आपको देने का पड़ेगा। सो अगर मिलना चाहते हैं या बात करें, एक 10 मिनट आके पूरा एक्सप्लेनेशन समझाने के लिए आपसे मिलना चाहता हूँ, पॉसिबल है तो बता दीजिए सर। थैंक यू वेरी मच। बस इतना उनको बोलना है, बस इतना ही है, बाकी कुछ नहीं है। एक बात बताओ आपको, एक एजेंट है अपने पास, उसने ये एक्टिविटी में काम किया। अभी फॉर एग्जाम्पल आप A4 साइज का पेपर लेते हो, A4 साइज का पेपर में जैसे ये उसको फोल्ड करते हो बीच में से, तो ये छोटा सा पेपर बनता है। ये साइड पे एक कॉम्बिनेशन और ये साइड पे एक कॉम्बिनेशन, ये 17 टाइम्स वाला, ऐसा इसका प्रिंट आउट आपने बना दिया। ब्लैक एंड व्हाइट में बनाए तो भी चलेगा, कलर वाले येलो पेजेस में या कोई भी, ज्यादा नहीं, 1,000 रुपए का खर्चा होगा। ऐसे 1,000 ब्राउचर आपने बनाया और उसके ऊपर विजिटिंग कार्ड आपका स्टेपल, इसमें LIC का लोगो नहीं लगाना। विदाउट लोगो अगर आप लगाते हो, विदाउट लोगो आपको करना है, सिर्फ नंबर यहाँ पे रहेगा कि आपका नाम और नंबर यहाँ पे एंटर करना है, नाम और नंबर, उसके अलावा कुछ भी नहीं। आप कितना MDRT हो, COT हो, कुछ भी नहीं डालना है। विजिटिंग कार्ड पे आप सब लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, विजिटिंग कार्ड उसके साथ चपल है। ऐसे 1,000 बनाए आपने। आज जनवरी का 3 तारीख है, कल 4 तारीख है, 2-3 दिन के बाद, 5 तारीख के बाद या 6 तारीख के बाद आप एक्टिविटी के लिए उतरते हो। 40 दिन का एक्टिविटी साहब, 40 दिन का, क्लियरली बताता हूँ। रोज सुबह जब निकलोगे 25 लेके निकलना, नए वाले। पूरे दिन भर में 25 लोगों को जाके ऐसे जैसे मैंने प्रेजेंटेशन दिया उसी तरीके से देना है, हाथ में देके आना है उनको। 25 रोज का, 25 40 दिन का एक्टिविटी करके देखो एक बार, और 40 दिन के बाद मुझे फोन करके बताना, या सुनील सर को फोन करके बताना, सर 40 दिन का ये एक्टिविटी किया मैंने, 2,000 रुपये खर्चा किया साहब, कुछ भी नहीं निकला, मैं आपको मेरी तरफ से 10,000 रुपये देता हूँ। क्या कंटेंट है मेरा? 40 दिन का एक्टिविटी है, 25 रोज लेके निकलना और समझाना है कस्टमर को। 40 दिन में ये भी पॉलिसी नहीं है 2,000 खर्चा करोगे मैं 10,000 रुपये उसका वसूल करके दूंगा आपको, 10,000 मेरी तरफ से लेके जाना, सिर्फ एक्टिविटी कंप्लीट होनी चाहिए। अभी एक्टिविटी में एक शर्त है, 25 लेके निकले, मान के चलो 10 लोगों को ही दिए, बचे 15, शाम को जब घर पे आओगे 15, तो नए 25 के लेने के लिए 10 नहीं निकालना है, ये 15 जो बचे हुए है ना, दूसरे पॉलिथीन में डाल के रखना, दूसरी थैली में। दूसरे दिन निकलते हो कि नए 25 लेना, मतलब रोज निकलते हुए 25, जितने बचे वो एक बैग में बना के रख देना। फिर 40वें दिन सोचना शाम को कि मैंने 40 दिन 25 लेके निकला था, रोज 1,000 हुए, 40वें दिन पे मेरे बच्चे कितने प्रेजेंटेशन है, आपको आइडिया आ जाएगा, काम करने का तरीका पता चलेगा। फिर अभी तो प्लान बताया ना, नहीं बताया प्लान, रुकिए ना थोड़ा, प्लान जाने का जरूरत नहीं है साहब, प्लान तो बताऊंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो आप? प्लान बताऊंगा ना, बिना प्लान का थोड़ी छोड़ूंगा यार। एक्टिविटी तो सुन लो पहले, प्लान बताऊंगा, आप एक्टिविटी नहीं करोगे मेरे को मालूम है। काम करना, पैसा लाना जरूरी है अपने लिए, क्या प्लान जरूरी है? बिना प्लान बताए काम कर सकते हो क्या? सिंपल सा सवाल है मेरा। मैंने प्लान बताया ही नहीं, आप करोगे मेरे लिए? सिंपल, मैंने पूछा आपको, मैं कुछ भी प्लान नहीं बताऊंगा, आपको एक्टिविटी करने बोल दो, आप करोगे क्या? नहीं करोगे? अच्छा है यार, मतलब ब्लाइंडनेस नहीं है आपको, कोई दिक्कत नहीं है।
एक एक वर्ड में अपने को समझ में आता है, टेंशन नहीं है। 1 लाख एजेंट को ट्रेनिंग दी है साहब मैंने। एक क्लियर बात करो आपसे, मेरे गुरुजी एक बात कहते थे हमेशा, विश्वास रखना सीख ले, तेरी जिंदगी बहुत बड़ी बनेगी। तू सरेंडर होना सीख ले, तेरी जिंदगी में सब कुछ मिलेगा। जब मैंने शुरुआत की थी मेरे करियर की, मैं अपने दम पे मैं सोचता था मैं ये करूंगा मैं वो करूंगा, मेरे को कोई रिजल्ट नहीं आता था। उन्होंने बोला जो सामने वाला बोलता है ना उसके हिसाब से चलना सीख, तेरे को रिजल्ट आएगा। और वो करते करते आज इस पोजीशन पे हूँ। जो बड़े बड़े एजेंट्स बने ना, टीओटी एजेंट बने, सीओटी एजेंट बने, कॉर्पोरेट क्लब एजेंट बने, वो अपनी मेहनत से नहीं, उनके साथ कोई खड़ा था, इसके लिए वो बड़े बने। साहब ध्यान में रखना, मैं गलत बात नहीं करूंगा। जितने भी एमडीआईटी एजेंट है उनके साथ कोई ना कोई तो खड़ा है, पूछ के देखना उनको। प्लान तो दूंगा, टेंशन मत लीजिए यार। बिना प्लान का मुझे भी मालूम है आपको कुछ भी मजा नहीं आएगा, लेकिन ऐसे भी एजेंट मेरे साथ काम करते हैं, सर के साथ काम करते, सुनील सर के साथ। एक बार बोल दिया कि ये चीज करनी है तो वो करनी पड़ती है, इसका रिजल्ट आता है। इसके लिए 100 एजेंट से एमडीआईटी करवाया था। प्लान डिटेल सिंपल है साहब, क्योंकि ये 25 को बांटना है रोज का, ये एक्टिविटी मैंने आपको दे दिया। और ये 25 का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस के साथ प्लान सिंपल है। 720 20 15 2 लाख, 714 16 2.5 लाख 5 साल का सेटलमेंट, 736 21 15 2.5 लाख 5 साल का सेटलमेंट, 736 25 16 2.5 लाख 5 साल का सेटलमेंट, और 873 25 25 3 लाख 30 हजार का 15%, 12% या 13% का ग्रोथ एवरेज बताया हुआ है मैंने। तो ये 5 पॉलिसी में 20 प्रेजेंटेशन भी क्लोज हो गए ना साहब, 20 प्रेजेंटेशन तो भी आपका एमडीआईटी आराम से है। शतकवीर आराम से है, शतकवीर तो आराम से बनेगा। एमडीआईटी करने के लिए आप अपने कैलकुलेट के हिसाब से जाइएगा साहब, ध्यान में रखिए। 94 माइनस 30,000, 55 lakhs डिवाइड बाय 64, 90 कस्टमर क्लोज करेंगे आप एमडीआईटी है साहब इसमें। 90 कस्टमर क्लोज करेंगे 17 टाइम मनी बैक्स में आप एमडीआईटी है साहब। कंफर्म एमडीआईटी स्ट्रेटेजी सीखनी है, कुछ नहीं काम, दो ही काम है। रोज 30 कॉल करनी है और रोज के 2 अपॉइंटमेंट करने हैं। रोज का दो 30 कॉल और रोज के 2 अपॉइंटमेंट करोगे आप एमडीआईटी बनोगे साहब, क्लियरली है। क्योंकि एमडीआईटी करने के लिए, एमडीआईटी करने के लिए साहब, प्लान सिंपल एक्सप्लेन किया ना, अभी क्या एक्सप्लेन करना है। 720 15 लेना है, 2 लाख का है, 2.5 लाख का लिए, 714 का 16 साल के लिए, उसको 5 साल का सेटलमेंट है। 736 21 15 है, उसको 2.5 लाख लिया, 5 साल का सेटलमेंट है। 736 25 16 है, 2.5 लाख का, उसको 5 साल का सेटलमेंट है। 833 टेबल नंबर लिया हुआ है। क्या प्लान लेना है उसमें, सिंपल प्लान है, प्लान तो बाय है अपना। सिंपल है साहब, प्रेजेंटेशन बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल कुछ नहीं है इसमें। लेकिन ये गारंटी है इसमें, डेली का आप जिस प्रकार से मैंने बताया कि 25 बता के आना है, पर ऐसा न्यूज़पेपर में नहीं डालना है, रिजल्ट कुछ भी नहीं आएगा। आपको जाना है, सामने मिलना है, बात करनी है, बोलना है कि सर ये कॉन्सेप्ट है मेरा, ये कॉन्सेप्ट आपको कैसे लगा। देखिए 25 को बात करो, आज लोग बात आपसे नहीं मिलेंगे, कल जाएंगे नहीं मिलेंगे, परसों जाएंगे नहीं मिलेंगे, लेकिन 40 दिन में एक ना एक दिन तो एक तो कस्टमर मिलेगा ना आपको। कोशिशें नहीं की जाए तो कैसे रिजल्ट आएगा साहब, बिना कोशिश का रिजल्ट थोड़ी आता है। कोशिश नहीं करेंगे तो रिजल्ट थोड़ी आएगा साहब, कोशिश करनी पड़ेगी ना अपने को, क्योंकि कोशिश से हमेशा सब चीज सफल होती है। तो कोशिश तो करके देखना एक बार। सो एवरीवन with a special request for all of you, this is a join for this program compulsory। क्योंकि चैंपियंस फोरम का एक प्रोग्राम ऐसा है कि हर साल एजेंट की भलाई के हिसाब से 5वां साल का हमारा सेलिब्रेशन है, 5th ईयर एनिवर्सरी सेलिब्रेशन है। और ये 12 ट्रेनर का जो 24 सेशन का प्रोग्राम है, इसको मिस नहीं करना है। सेकंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे कंपलसरी रहेगा। 2,500 से ज्यादा हमने शतकवीर बनाए हैं साहब, बेसिक से एमडीआईटी लेवल का नॉलेज है इसमें। स्टार्ट 10 तारीख का, क्योंकि एक चीज बताओ, पंजाब सिंह सर का भी सेशन ज्वाइन कर लिया ना आपने, तो भी आपका पैसा कई गुना में वसूल है। पंजाब सिंह सर का सेशन नहीं मिलता है।
सिंपल है साहब। तो ये टॉपिक्स यहाँ पे है, स्पेशलाइजेशन। तो ये स्पेशलाइजेशन टॉपिक्स दिए, कुछ अलग अलग कंटेंट्स के, ये आई प्रेजेंटेशन। तो कोशिश ये है कि कुछ बढ़िया और कुछ बढ़िया। और एक चीज बताओ आपको, अलग अलग चैप्टर्स के अलग अलग ट्रेनर्स है साहब। बहुत बढ़िया प्रोग्राम होने वाला है ये। सो डोंट मिस, बुक यूर सीट राइट नाउ। चैंपियन सीरीज का ये 10 तारीख का सेशन शुरू होगा, 4,800 है, लेकिन आज आपके लिए 2,400 का ऑफर है। और रजिस्ट्रेशन करना है आज, जितने भी रजिस्ट्रेशन आप करेंगे, ₹500, ₹1,000 टोकन दे के आपको एक स्पेशल गिफ्ट मिलेगा, जो स्पेशली सारथी IT सॉल्यूशन सुनील सर की तरफ से आएगा आपको। सो नोट डाउन द नंबर ऑफ जीपे, फोन पे, पेटीएम: 5×8 54736 9604025566। इस पे जीपे, फोन पे, पेटीएम करके आपका रजिस्ट्रेशन करना है। ग्रुप में ज्वाइन किया सबने? एवरीवन ज्वाइन द ग्रुप और नॉट? यस। जैसे आज आपके साथ सेशन किया ना मैंने, इससे भी बढ़िया सेशन है। सेशन मेरा मेरा भी है वहां पे, टेंशन मत लीजिएगा, लेकिन सेशन बहुत बढ़िया होगा। सारे ट्रेनर्स के बात करो, क्योंकि विजय मैंने सर, आज उनको अगर फ्री में इतना कुछ मिल रहा है तो पेड़ में हम क्या देने वाले हैं उनको, अभी अंदाजा कर सकते हैं लोग। दोस्तों ये और एक्चुअली बोलो ना, आज जो सेशन दिया है ना 2026 का जो स्टार्ट किया है विजय सर ने, बहुत बढ़िया है। आपके लिए ना एक बोलो ना, जान फेब मार्च, जेफेम, ये जेफेम का आपको टारगेट दे दिया है, शतकवीर करना है, सेंचुरी करना है, राइट? यस सर। तो कितने लोग अभी रेडी है दोस्तों? ये 24 रुपये अमाउंट ज्यादा नहीं है। आपको खाली आज टोकन अमाउंट के बुक करना है सीट। नेक्स्ट सैटरडे हमारा फर्स्ट सेशन होगा पंजाब सिक्सर का, उसके पहले बैलेंस पेमेंट करना है। और आज जो बुक करने वाले, उनके लिए हम स्पेशल ऑफर दे रहे हैं, आपको पता है। वो गिफ्ट बढ़िया रहने वाला है, वो मेरी तरफ से रहेगा। चैंपियन फोरम का यहाँ पे कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सिर्फ आज आप इमीडिएट इंस्टेंट डिसीजन ले रहे हैं, इसके लिए हम ऑफर दे रहे हैं। अभी कितने लोग रेडी है पेमेंट करने के लिए, और कर किया है? जिन्होंने किया है वो पेड लिखिएगा, और जो लोग करने वाले हैं, वो आई लिखिएगा। दोस्तों ये है ना, इतना सस्ता, ऑल इंडिया में इतना बढ़िया और इतना सस्ता एक में ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ये चैंपियन सीरीज आपको मिल रही है दोस्तों। और एक के साथ ऑलरेडी मल्टीपल ट्रेनर, 12 धुरंधर ट्रेनर, जो एक से बढ़कर एक है। पंजाब सिंह सर, क्या है दोस्तों, उनको सुनने के लिए ना लोग तरसते हैं। आप लोग वहां जाना पहुंच नहीं पाते, बट हमारे लिए ऑनलाइन अवेलेबल हो रहे हैं, और इतने कम कॉस्ट में। एवरेज देखेंगे ना दोस्तों, कितना कॉस्ट आ रहा है? 100 रुपीज भी कॉस्ट नहीं आ रहा है। तो 100 रुपीज, ये सागर अपने साथ सरप्राइज गिफ्ट रहेगा सारथी आर्ट की तरफ से। वो क्या रहेगा? वो फोन से बात करेंगे, मैं आपको कॉल करूंगा या मेरा स्टाफ आपको कॉल करेगा, तो आपको बता देगा सरप्राइज गिफ्ट क्या रहेगा। एकदम जबरदस्त रहेगा, उससे आपको बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि आपने इमीडिएट डिसीजन लिया ना, तो आपको हक बनता है आपके पास गिफ्ट लेने का, हमारे पास से गिफ्ट लेने का हक बनता है। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी पेमेंट करिए। ये सारे दोस्तों, ये ट्रेनर आपके लिए वेट कर रहे हैं। हमारा डेट भी डिसाइड है दोस्तों, हर एक सेशन का डेट डिसाइड है। डेट के साथ टॉपिक भी डिसाइड है। आप देखेंगे हर एक ट्रेनर के दो दो सेशन है। जैसे फर्स्ट सेशन पंजाब सर का है, सेकंड सेशन प्रशांत सावंत सर का है, थर्ड सेशन रजनीश झा सर का है, फोर्थ सेशन दीपक बंसल सर का है, फिफ्थ सेशन नवना सांगड़ सर का है, सिक्स सेशन दोस्तों, हर एक सेशन डिसाइडेड है। ट्रेनर डिसाइडेड है, डेट डिसाइडेड है, टाइम डिसाइडेड है। आपको आना साल डिसाइड होना चाहिए। आपका डिसाइड है क्या? कितना लोगों का डिसाइड है? क्योंकि हमारा सब डिसाइड है, राइट शिवम अभिमन्यु सर? आपने ऑलरेडी किया है। यस सागर सर, थैंक यू। तो दोस्तों ये 2026 का पूरा ईयर का प्लानिंग हमने कर कर लिया है ऑलरेडी। तो मेरे ख्याल से विजय सर ने इतना बोलते दिल से आपके सामने इतना आज का बढ़िया सेशन दिया है। तो दोस्तों ये फ्री सेशन में आपको रिकॉर्डिंग में हम लोग देने वाले हैं, और जो मटेरियल हम देने वाले हैं वो भी देंगे। खाली आपको एक ग्रुप को ज्वाइन करना है। अगर एक ग्रुप को ज्वाइन करते हैं तो आपको सारा मटेरियल भी मिल जाएगा रिकॉर्डिंग के साथ, और जो हमने पोस्टर बोले वो भी मिल जाएंगे। तो दोस्तों आई होप आप सभी लोग आएंगे, क्योंकि दोस्तों ये मैं कन्विंस नहीं कर रहा हूँ, देखो चॉइस आपका है, बट आपका लाइफ है, आपका बिजनेस है। खाली मैं एक सारथी करके एक भूमिका निभा रहा हूँ, ताकि आपके लाइफ में, आपके बिजनेस में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लेके आए।
एक नॉर्मल एजेंट, एक परफॉर्मर एजेंट बनने के लिए हम आपके लिए कुछ ऐसे ट्रेनिंग सेशन अरेंज कर रहे हैं। दोस्तों ये ट्रेनिंग का फायदा आपको होने वाला है ज्यादा। मुझे तो दोस्तों 100 रुपये पर सेशन का आ रहा है, उसमें भी मैं आपको आज डिस्काउंट देने वाला हूँ। तो दोस्तों ये ऑफर आज के लिए है। जिन्होंने बुक किया है मैं उनको थैंक यू बोलूंगा। और आपका सेकंड सैटरडे यानी 10 जनवरी को दोस्तों आपका फर्स्ट सेशन होने वाला है पंजाब सिंह के साथ, पंजाब सिंह सर के साथ। मैं ग्रुप में वापस डाल रहा हूँ डिटेल्स। अगर आपको क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना है तो क्रेडिट कार्ड का लिंक मैंने ग्रुप में भेजा है, आप क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास अभी अमाउंट नहीं है, मेरे ख्याल से अभी कमीशन भी जमा हुआ है शायद, राइट? अगर नहीं होगा, आई होप, मुझे मैं समझ सकता हूँ, तो आप क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं। ये मुझे सर कुछ ऐड करना है, कुछ मैं कुछ स्किप तो नहीं किया? नहीं सर, इज परफेक्ट, नो आप इशू। लोगों का आज का सेशन कैसा लगा, विजय सर का सेशन कैसा लगा, जरा चार्ट ऑफ से डालिएगा। क्योंकि विजय सर ने दोस्तों एक अलग से तैयारी की थी आज के सेशन के लिए, क्योंकि 2026 का पहला सेशन है, वो मेरे लिए किया है उन्होंने, सारथी आईटी सोल्यूशन के प्लेटफॉर्म के लिए किया है। तो दोस्तों आप लोगों का फीडबैक चाहिए, क्योंकि फीडबैक अगर आता है सुपर वंडरफुल नंबर वन। दोस्तों ये फीडबैक देने के लिए और नई ऊर्जा देती है, और नए कुछ हमारे लिए और कुछ लर्निंग देने वाले रहते हैं, राइट? सुपर, वेरी इंस्पायरिंग, ग्रेट ग्रेट। तो आई होप आप सभी लोग विजय सर को भी सुनने आएंगे ना, क्योंकि विजय सर के भी 2 सेशन होने वाले हैं चैंपियन सीरीज में। तो दोस्तों वो आते हैं ना तो 2-2.5 घंटे छोड़ते नहीं आप लोगों को, और आप लोगों से करना करा के ही लेते हैं। करना है तो करना पड़ेगा, और करना पड़ेगा क्योंकि आप लोग ऑलरेडी इनरोल कर चुके हैं इस कोर्स को। टाइमिंग शाम का टाइम रहेगा दोस्तों। टाइमिंग 7 to 9 PM रहता है। हर महीने में सेकंड सैटरडे, फोर्थ सैटरडे, 7 to 9 PM। इसका रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगा, आपको ग्रुप में सारा रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। यस, जयंतीलाल भाऊ सर आपने यस 500 बुकिंग जयंतीलाल किया है। भावसार जी, कोई दिक्कत नहीं। एक बात बता देता हूँ, पिछले 4 साल का रिकॉर्ड और इस साल का भी रिकॉर्ड यही रहेगा कि जिस भी दिन का डेट दिया है कैंसल नहीं है, कोई भी हो। क्योंकि एक चीज हमारी कंफर्म है इस प्रोजेक्ट में, कि समय और डेट फिक्स हो गया। लोग वेट करते हैं कि ये डेट कब आएगी, क्योंकि सेकंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे का वेट हमेशा होता है। और सेशन का जो नॉलेज दिया जाता है ना, जिसका रिकॉर्डिंग है, पीपीटीज है, ऑल थिंग्स मटेरियलाइज हर एक के ग्रुप में प्रोवाइड हो जाता है, तो उसका टेंशन मत लीजिए। रिकॉर्डिंग इमीडिएटली दूसरे दिन तक पहुंच जाती है। अभी कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से 2-3 दिन के बाद होती थी, लेकिन कोशिश की जाती है कि इमीडिएटली नेक्स्ट डे दी जाए। तो टेंशन मत नेक्स्ट लीजिए, उसका पूरा रिकॉर्डिंग, नेक्स्ट डे तो रिकॉर्डिंग मिल का जाता है। टाइम वैल्यू भी 15 दिन का है, तो वो भी टेंशन नहीं है आपको। ओके। दोस्तों ये ना हम देने के लिए बैठे हैं दोस्तों, आप लोगों को लेना है। और दोस्तों ये साल 2026 जिसके पास नॉलेज रहेगा ना, वो पावरफुल होने वाला है। क्योंकि अभी जितनी टेक्नोलॉजी आ गई है, चैट जीपीटी से टेक्नोलॉजी आ गई है ना, हमारे क्लाइंट के पास ऑलरेडी बहुत सारा नॉलेज आ चुका है। तो हमें भी हमारा इंडस्ट्री का नॉलेज रखना चाहिए। और जो एफडीआई जैसे अलग अलग बोलते हैं ना कुछ चीजें आ रही है हमारे इंडस्ट्री में, तो हमें उसके भी बावजूद हमें नॉलेजेबल होना चाहिए कि हमें हमारे क्लाइंट को कैसे प्रेजेंट करना है पॉलिसी। दोस्तों मार्केट में इंश्योरेंस इंडस्ट्री में बहुत कुछ चीज आने वाला है, तो आपको अपडेट होना चाहिए। आपको इंडस्ट्री का अपडेट टाइम टाइम मिलना चाहिए। और ये जो प्रोग्राम हम कर रहे हैं ना दोस्तों, हर 15 डेज में कर रहे हैं। हर महीने में सेकंड सैटरडे, फोर्थ सैटरडे, सेकंड सैटरडे, फोर्थ सैटरडे, तो 15 दिन आपको काम करना है। वापस आना है 15 दिन के बाद, नॉलेज लेना है, कुछ अपडेट लेना है, वापस काम करना है, वापस आना है। ऐसा साल भर चलने वाला है। और हर टाइम आपके सामने अलग अलग स्पीकर रहेंगे, तो अलग अलग स्पीकर का अलग अलग आइडिया, अलग अलग एक्सपीरियंस। दोस्तों अलग अलग एक्सपीरियंस भी आपको, उनका एक्सपीरियंस से आपको सीखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों सर ने बोला है स्टार्टिंग में, लर्निंग होगा जितना ज्यादा उतना ज्यादा अर्न होने वाला है, राइट? यस सर। सर कुछ लोगों लर्निंग को जरूरी है। टाइम करना है। लर्निंग यस सर। जरूरी है, बिना लर्निंग का अर्निंग नहीं होता है साहब। डॉक्टर बनने के लिए 7 साल लगती है, 7 साल की मेहनत आती है साहब, ध्यान में रखिएगा। तो लर्निंग प्लानिटर डाला इम्पोर्टेंट है। है। लर्निंग इज इम्पोर्टेंट इन द मीटिंग। अपने प्रेजेंटेशन के लिए भी कस्टमर कई सवाल पूछते हैं, तो कभी कभी उसको जवाब क्या देने वो भी टेंशन आ जाता है। और जवाब देने के लिए भी हमें लर्निंग का भी जरूरत पड़ता है ना साहब। तो लर्निंग होगी तो अर्निंग होगा ना।
एक सीए बनने के लिए कितनी मेहनत लगती है साहब, एक आईएएस ऑफिसर बनने के लिए। आपको क्या लगता है कि आईएएस ऑफिसर का बनने का जो प्लेटफॉर्म है, या आईएएस ऑफिसर जब बनता है, वो क्या 55 रुपए का 100 रुपए का फॉर्म लेके बनता है साहब? नहीं साहब, मेहनत करके बनता है। वही डॉक्टर, क्या लगता है कि हमें जब डॉक्टर एग्जाम के लिए जाता है, या वो एजुकेशन जब लेता है, वो उसके बाद भी डॉक्टर बनता है ना, लेकिन खर्चा भी करता है ना साहब उतना। इजीली बनता है क्या? कोई जाके किसी डॉक्टर के हाथ के नीचे काम करो, आपको पता चलेगा कौन से इसके लिए कौन सा दवाई है। एलआईसी का एजेंसी में कौन से बंदे को कौन सा प्लान देना है, उसके लिए भी लर्निंग जरूरी है। नहीं तो बच्चे को दोगे ये क्या, सिंपल वाला प्लान चलेगा क्या? करोड़पति के लिए अगर आप 2 लाख का पॉलिसी दोगे, मजा आएगा क्या? नहीं ना। जिसकी महीने की सैलरी 10,000 है, उसको बोलोगे 1 लाख का प्रीमियम भरेगा वो? नहीं ना। सिंपल है, एक ही पॉइंट है साहब, हर एक पैटर्न अलग अलग है, अलग अलग चीज के। अभी अपना नसीब क्या है मालूम है? सबसे बड़ा पावरफुल अपने लाइफ में क्या है मालूम है? एलआईसी का एजेंसी है, क्या है, जिसमें हमारे एलआईसी की एजेंसी में पहले हमें कमाने के लिए छोड़ा दिया है। मतलब एक छोटा सा नॉमिनल एग्जाम देके हमारी एजेंसी कोड आती है, और हमें एलआईसी कहते हैं कि यू कैन स्टार्ट योर वर्क। यही तो है ना, लर्निंग करते करते अर्निंग होता है अपना। तो ये जिंदगी में अपनी जरूरत है साहब। तो क्लियरली बता रहा हूँ, यहाँ पे जो ट्रेनर आ रहे हैं ना साहब, ये ट्रेनर सिंपल नहीं है, बहुत बहुत बड़े पावरफुल ट्रेनर है साहब इसमें। सो डोंट मिस द प्रोग्राम, और डोंट मिस द बुकिंग। सर 500 रुपीज 1,000 रुपीज देके आज स्टार्ट करके 10 तारीख को पंजाब सिंह, ये क्या बात बताओ आपको, पंजाब सिंह सर का सेशन, रजनी झा जी का सेशन, विकास शेल्ले का सर सेशन, दीपक बंसल जी है, उसके बाद तरुण ओझा साहब है, उसके बाद राजीव चौधरी सर है, मैं खुद लीडिंग हूँ, मैं हूँ इसमें। और इसके अलावा प्रशांत सावंत सर। इनके सेशन सुनने के लिए आपको भी पता है कि कितना मेहनत होती है साहब। सेशन तो मिल जाते हैं साहब 1 दिन के, लेकिन पावरफुल सेशन जो पेड सेशन रहते हैं ना सर, इजी नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है। और पंजाब सिंह सर का डेट मिलना, और वो भी पहला सेशन, और वो भी इस प्लेटफॉर्म पे, बहुत मुश्किल है साहब। क्लियरली बता रहा हूँ, देख लीजिए उनका डेट, मिलते ही नहीं साहब। मिलते बहुत नहीं, साल रिक्वेस्ट भर किया का मैंने। वो शेड्यूल पैक है, उनका पूरा साल भर का शेड्यूल पूरा पैक पैक है। है, पूरा पैक। तो पहला है हमारा जो चैंपियन फोरम है, उन्हीं के लिए पहला डेट मिला है, फर्स्ट सेशन। तो ना तो दोस्तों, कुछ लोगों को बोल देते हैं 3 महीने के बाद आपको डेट दे सकते हैं, बट हमें हमारा लास्ट ईयर का एक्सपीरियंस हमारा बना रहा, लोगों को बहुत पसंद आ गया लास्ट ईयर। हमने वापस उनको बोले कि पंजाब सिंह सर चाहिए हमको। तो दोस्तों, उनका डेट हमें इमीडिएट मिला, और फर्स्ट सेशन जरूर है ना, पहला पुष्प पंजाब सिंह सर के साथ से शुरुआत शुरू होगी। होने वाला है। और हाँ, और ये पूरा सिलसिला साल भर चलेगा, दिसंबर 26 तक, 2026 तक। तो दोस्तों, आज बुकिंग करिए, आपके पास पूरा पेमेंट नहीं है तो मिनिमम 500 रुपीज पेमेंट करिए। तो आज का जो सरप्राइज गिफ्ट है आपको मिल जाएगा, ऑफर मिल जाएगा आपको, और आपका सीट बुक हो जाएगा। क्योंकि नेक्स्ट सैटरडे हमारा कोर्स शुरू है, कुछ भी दिन बचे नहीं दोस्तों। आज 3 तारीख है, ओनली 10 तारीख को हमारा फर्स्ट सेशन है। सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा, रिकॉर्डिंग आपके साथ में रहेगी, अब वापस रिपीट रिपीट सुन सकते हैं रिकॉर्डिंग। तो दोस्तों, आप सभी लोग 100, बहुत सारे लोगों ने पेमेंट किया है, मैं चेक कर रहा हूँ। अभी तक आपने पेमेंट नहीं किया है तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और बुक करिएगा आपका सीट। और 2026 का एक बोलते हैं ना, एक एजुकेशन आपका फिक्स करिए। किधर तो आपको एक एजुकेशन होना चाहिए। आपका जो पूरा साल भर का जो होता है ना, एक कोटा बोल सकते हैं, तो एक जगह पे आप फिक्स करिए, तो ये सर से मुझे एजुकेशन मिलने वाला है हर 15 डेज के बाद। तो दोस्तों, ये जो पूरा साल भर का प्लानिंग किया है चैंपियन फोरम ने, तो बहुत बढ़िया किया है। मल्टीपल ट्रेनर के साथ आपको नॉलेज मिल जाएगा, अलग अलग मल्टीपल नॉलेज, मल्टीपल ट्रेनर मिलने वाले हैं। एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर 12 ट्रेनर का साथ आपको नॉलेज मिल जाएगा, और पूरा साल भर नॉलेज आपके लिए रहेगा। तो आई होप आप सभी लोग आएंगे। और आज के सेशन कोई डाउट रहेगा तो विजय सर है अभी भी, तो कुछ चार्ट से पूछ सकते हैं। सर, विजय सर, एक बार पीपीटी एक्सप्लेन करिए कुछ। पीपीटी कौन सा एक्सप्लेन, प्लान एक्सप्लेन करिए जरा तो 2 बार किया। एक बार वापस, क्योंकि हमारे जो एजेंट है, नॉर्मल एजेंट है, कोई मैंने ऐसे पहले पढ़े पहले लिखे पहले ही ज्यादा कहा ना सर। हाई टेक्नोलॉजी नहीं है। दोस्तों, मैं यही बोल रहा था, मैंने आप लोग इतना मत सोचो एमडीआईटी करना है, 50 लाख प्रीमियम लाना के लिए आप ज्वाइन होना है, ये मत सोचो। आपको नॉर्मल एजेंट से परफॉर्मेंट एजेंट बनाना है दोस्तों। आप जहाँ पे भी हो, आप नई एजेंसी हो, पुरानी एजेंसी हो,
आप सीएम हो, डीएम हो, बीएम हो, कोई भी हो, आपको एमडीआरटी हमें एक सपना है। बट हमें ऐसा नहीं बोलूंगा, आप बहुत सारे दिमाग में जाएंगे और मुझे मेरे हाथ में एमडीआरटी नहीं होगा, मैं कभी करूंगा नहीं, 50 लाख प्रीमियम मेरे साथ आएगा नहीं। बट ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, आप जहाँ पे भी हो उससे 10 गुना इनकम यहाँ से मिल जाएगा। आपने जितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है उससे 10 गुना तो आपको इनकम आने वाला है। तो आपका इन्वेस्टमेंट 24 रुपए है, तो 2,40,000 मिनिमम आपको इनकम आएगा ही आएगा। तो बुक कीजिए आपका सिंपल सेफ। प्लान है सर। यस सर। सिंपल प्लान क्या है मालूम है? 5 प्लान का कंसेप्ट है। सर नमस्कार, मैं विजय बात कर रहा हूँ एलआईसी से। स्पेशली सर आपको फोन इसके लिए किया कि एलआईसी में कुछ एक बढ़िया प्लान है। 5 साल, 10 साल, 15 साल आपको 40,000 मिलेगा। उसके बाद 16, 17, 18, 19 आपको 60,000। 20 साल, 21 साल, 22 साल, 23 साल, 24 साल आपको 80,000। 25वें साल पे 35 लाख लेके 26, 27, 28, 29 1,45,000 का रिटर्न आपको मिलेगा 29 साल तक। तो ये 17 टाइम्स मनी बैक का स्कीम है, जिसमें 260 रुपीज पर डे का प्रीमियम है। इसमें प्लान कौन सा यूज किया है? 714 लिया है 16 साल के लिए, 10 साल का सेटलमेंट, 5 साल का सेटलमेंट, 2 लाख रुपए समेशन। दूसरा प्लान लिया है कि 721 15, 700 736 21 15, 2.5 लाख समेशन, 5 साल का सेटलमेंट। उसके साथ 720 20 15, 2 लाख, जो सेटलमेंट नहीं है, वो मैच्योरिटी के साथ किया हुआ है। उसके साथ 736 25 16, 2.5 लाख, 5 साल का सेटलमेंट। और आखिरी वाला प्लान है 873 25 25, 3 लाख, 30,000 का प्रीमियम है। 12% 13% का एवरेज ग्रोथ दिखा है मैंने, ज्यादा शो किया है नहीं। 15% का भी एवरेज शो करोगे तो भी 50 लाख रुपए मिलेगा। अभी किसी ने क्वेश्चन डाला था, क्या 15% का ग्रोथ मिलेगा? मुझे क्वेश्चन देख के थोड़ा टेंशन आया कि 15% का ग्रोथ मिलेगा क्या। एक सवाल मेरा है आपसे, भगवान पे भरोसा है क्या? नसीब पे भरोसा रखते हो क्या? म्यूचुअल फंड में जब इन्वेस्टमेंट होती है, तब ये नहीं सोचते कि म्यूचुअल फंड वाला 25% रिटर्न देगा क्या। एलआईसी ने 25 साल में जितना रिटर्न दिया है ना, दुनिया में किसी ने दिया नहीं है। गारंटी लिख के देता हूँ, जो 2000 साल में आज भी 12% दे रही है, तब भी 2000 12%, 2000 साल में 12% का इंटरेस्ट रेट था, आज भी उतना दिया जा रहा है। 13.14% का इंटरेस्ट दिया था 1996 में। 1996 की बात कर रहा हूं मैं, जिसका रिकॉर्ड आज भी एलआईसी में है। और वो भी जीवन अक्षय में दिया था। वो कस्टमर 92 ये ब्रांच वाशी में आया था अपना एडमेंट सबमिट करने के लिए कि मैं जिंदा हूं, मेरे को पेंशन अभी भी चाहिए करके। और उसने कहा था कि 13% का इंटरेस्ट मेरे को आज मिलता है। आज बैंक का रेट मिल रहा है क्या आपको 6% का? नहीं है। रही गई बात इंडेक्स प्लस की, तो मैंने आपको 10 साल का 5 साल का प्लान नहीं बताया, 25 साल का प्लान बताया। मान के चलता हूं आपने ये नहीं भी रेट 10 रुपए का लिया है, भगवान करे 10 रुपए का, फिर भी एलआईसी में इंडेक्स प्लस में आपको उसका डबल पैसा मिलेगा, क्योंकि एलआईसी ने एक स्टेटमेंट दिया है। उस प्लान के सर्कुलर में एक स्टेटमेंट है कि कुछ भी करके आपकी जो वैल्यूएशन है, पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वो डबल में ही रिटर्न आएगी, इसकी गारंटी एलआईसी ले रही है। क्योंकि एलआईसी क्या कर रही है मालूम है आपको? क्या कर रही है एलआईसी? गारंटेड एडिशन दे रही है, जो यूलिप पॉलिसी में आ रहा है, खुद की जेब से दे रही है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मालूम है, अगर 12% का ग्रोथ हो गया ना, 10% पे 28 लाख का रिटर्न बनता है इसमें। अगर 12% का ग्रोथ हो गया इसमें 25 साल में, तब भी 38 लाख रुपए में 12% का वैल्यूएशन भी नहीं शो कर रहा हूं मैं, 11.5 का शो कर रहा हूं आपको, जो 35 लाख का वैल्यू शो कर रहा हूं मैं। अगर ये 15% भगवान की दया होगी आपकी, भगवान नसीब को मान के चलते हो, 15% हो गया, तो ये 60 लाख रुपए वैल्यू बनती है। मैंने 60 लाख बताने के लिए थोड़ी कहा, मैंने 35 लाख रुपए बताने के लिए कहा है। तो मैं ये चीज को तो मान के चलता हूँ। नसीब पे भरोसा रखते हो? लॉटरी का टिकट परचेस करते हो कैसे आप? करते हो? और क्वेश्चन किसने पूछा मुझे भी मालूम है, मैं अपोज नहीं करता किसी को, लेकिन एक चीज है साहब, जिंदगी में भरोसा रखना सीखो साहब। एलआईसी पे भरोसा है तो एलआईसी आपको माला माल करेगी। अगर एलआईसी पे भरोसा नहीं है तो कुछ भी नहीं माला माल हो सकते। क्योंकि किसी ने कहा था, जिस प्रोफेशन के साथ चलते हो उस प्रोफेशन पे भरोसा रखो, वो पैसा आपको जरूर मिलेगा। क्योंकि वो प्रोफेशन के साथ जितना प्यार करोगे, उतना वो प्रोफेशन आपको पैसा देता है। ये मेरी बात का यकीन कीजिएगा।
आपको ये एक्सपीरियंस है आपकी जिंदगी में, और एलआईसी पे भरोसा अगर आप करोगे तो ये आप समझा पाओगे। अगर एलआईसी पे भरोसा, एलआईसी रिटर्न देगा क्या? 15%। साहब, ऐसा क्वेश्चन अगर मेरे मीटिंग में पूछा रहता तो उनको मालूम है मैंने क्या जवाब देता था। आज नहीं दे सकता आपको, लेकिन एक बात है साहब, एलआईसी ने आज भी रिटर्न दिए, कल भी दिए थे, आगे भी देगी, क्योंकि एलआईसी लोगों के लिए काम करती है। सो डोंट वेस्ट योर टाइमिंग। डोंट वेट कि मैं कल मेरे को कुछ मिलेगा, कल मेरे पास ऑफर रहेगी। सो 2,424 का जो ऑफर है ना साहब, बहुत बढ़िया लेवल का ऑफर है। ये सवाल अगर आपने पंजाब सिंह सर को पूछा रहता तो पंजाब सिंह सर ने बहुत बढ़िया जवाब दिया रहता था। रजनीश शाह सर को अगर पूछे रहते तो रजनीश शाह सर, क्योंकि जो ट्रेनर आ रहे हैं ना साहब, एलआईसी के साथ हर्ट टू हर्ट है, और वो ट्रेनर अपने प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं साहब, एलआईसी के साथ हर्ट टू हर्ट है। वर्ड बहुत बड़ा है साहब, और एलआईसी अपने लिए है, लोगों के लिए है, और अपने बिजनेस बढ़ेगा। तो डोंट मिस योर टाइमिंग। सो डोंट वेट कि सर करूं क्या नहीं करूं। साहब, ये एक बात बता देता हूँ, एक बार डिसीजन आज चेंज होगा, कल का दिन सुनहरा होगा। सो डोंट वेट, बुक योर सीट राइट नाउ और मेक अ पेमेंट। ओके, सो टेक द स्क्रीनशॉट फॉर दिस जीपे नंबर एंड फोन पे नंबर। ले लिया सबने स्क्रीनशॉट? इस पे आपको पेमेंट सेंड करना है। यस शिवन सर, कुछ डाल रहे हो मैसेज? बोलिए, आपको बात करने के लिए अलाउ कर देता हूँ, बोलिए कुछ बात करनी है तो बताइए। अलॉटमेंट दे दिया है। सर हमारे पुराने पार्टिसिपेंट है। बोलिए सर। आवाज नहीं आ रही है सर। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट आपका। यस सर। है सर। आपकी बातें सुनते सुनते आदमी खुद को भूल जाता है सर। थैंक यू। यही थैंक तो चाहता हूँ कि आप पूरे साल यू। भर काम करते करते अपनी जिंदगी को बड़ा बना दो, क्योंकि ट्रेनिंग में जो ट्रेनर आ रहे हैं ना, वो उसी पैटर्न के हैं, अलग अलग डिजाइन के। तो रिक्वेस्ट यही है मेरी कि डोंट वेट, डोंट वेस्ट योर टाइमिंग, बुक योर सीट। ओके। यस सर, सुनील सर। यस विजय सर, थैंक यू वेरी मच आपका टाइम के लिए। आप मैंने आपको बता दिया, आपका बिजी शेड्यूल था, फिर भी आपने टाइम दिया आज, तो थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, हम पहला सेशन हमारा 10 तारीख को है, नेक्स्ट सैटरडे को। तो चैंपियन सीरीज में आप सभी को मैं वेलकम करूंगा। आप सभी लोग आएंगे ना? चैट बॉक्स में डालिएगा कितने लोग आ रहे हैं अभी, क्योंकि मुझे बस स्क्रीनशॉट तो आए हैं, मुझे पता है कितने लोग आ रहे हैं, बट अभी भी कितने लोग आना चाहते हैं विजय सर का बात सुन के। यस यस, ग्रेट ग्रेट। यस, चलो तो मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग आएंगे। और जो हमारा 1000 का जो कैपेसिटी जूम का, ऑल ओवर इंडिया से पिछले 4 साल से तो भरते आ रहे हैं, पूरा ऑल इंडिया से 1000 से प्लस ज्यादा लोग रहते हैं। तो आप सब लोग आएंगे, उन 1000 एजेंट में से आप भी रहेंगे। मैं आशा करता हूँ, और आने वाला ये जो साल है 2026, आप लोगों के लिए जो आपने टारगेट लिए है, जो आपने गोल रखा है, वो भगवान को प्रार्थना करूंगा वो सारे के सारे टारगेट, सारे के सारे ड्रीम, सारे सारे गोल आपके कंप्लीट हो जाए। और हमारे साथ ये लर्निंग का सिलसिला पूरा साल भर तक आपको मिलता रहे, नए लर्निंग आपको मिलती रहिए, और लर्निंग के साथ साथ आपका अर्निंग भी बढ़ता रहे, ये मैं प्रार्थना करता हूँ। तो यहाँ पे विजय सर का भी धन्यवाद देता हूँ कि विजय सर ने सेशन, बढ़िया सेशन दिया। और आप सभी का भी थैंक यू वेरी मच, आपने लाइव अटेंड किया कंटिन्यू एंड तक। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू आप सभी को, थैंक थैंक यू। यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। यस थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। दोस्तों, जिन्होंने पेमेंट किया है वो स्क्रीनशॉट डालना भूलिए मत, क्योंकि जिनका स्क्रीनशॉट आएगा उनको मैंने पेड ग्रुप में ऐड करने वाला हूँ। और पेड ग्रुप में सारे के सारे रिकॉर्डिंग, आज का जो ग्रुप है वहां पे आज का सेशन का रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। और जो हमारा चैंपियन सीरीज का जो कोर्स होने वाला है उसका ग्रुप अलग रहेगा। जिनका पेमेंट आया है उनको उस ग्रुप में मैं ऐड करूंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच आप सभी को वापस से हैप्पी न्यू ईयर 2026। और जो मैंने भगवान से प्रार्थना किया है वो जरूर आपकी लाइफ में मिल जाए। और धन्यवाद, थैंक यू। बने रहिए सारथी आईटी सोल्यूशन के साथ। थैंक यू, थैंक यू विजय सर।
ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू, गुड नाइट ऑल।